ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रातः वंदन के साथ सभी ग्रह आपके अनुकूल हों, आप पर कृपा वर्षाएं, और मैं भी भगवान से ये कामना करता हूं कि आपने जो है बहुत मेहनत की और अब आपके उस मेहनत का फल का आपका समय आ गया है। आराम से आप निश्चिंत होकर के मन को प्रसन्न रख के अपने इष्ट को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को स्मरण करते हुए आप अच्छे से पेपर करें, ऐसी मैं भगवान से भी कामना करता हूं। और इस प्रकार से आपकी सभी शुभकामनाओं के साथ आज हम हिंदी के 200 प्रश्न यहां पर आपके सामने निर्गत कर रहे हैं और आपको पूरा फायदा मिलेगा, ऐसा मैं आपकी जो है कामना करता हूं। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने साथियों को बताया करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो है, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो ज्यादा बढ़िया है, उसका और लोगों को भी फायदा मिले, तो आप आराम से जो है बताया करो। जो भी कोर्स आपको है वो भी आप जो है उनका बताया करो, अपने साथियों को बताओ, आपको जो अच्छा लगता है उस चीज को दूसरों को भी बताओ। और इसी के साथ अपन जो है यहां पर अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं सीधा। किस वाक्य में व्यक्तिवाची संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है? बिल्कुल सीधा, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके जो है बहुवचन आदि में आ जाए, किसी का गुणधर्म दर्शाने में आ जाए। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है। जैसे भारत को नटवर लागों ने कई प्रकार से ठगा, जयचंदों की कमी नहीं है, सीता तो राव सावित्री तो सीता है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। तो यहां पर सीधा देश को नटवर लाल, देखो ये नटवर लाल वाला ही मिल गया, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल ठीक है ये। तो यहां पर व्यक्तिवाची संज्ञा जातिवाचक, नटवर लाल व्यक्तिवाचक है, यहां जातिवाचक हो गई। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा निकालनी है। सर्वनाम, तो देखो यहां पर ये अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ने से आपके बन गया। चाहे तो इसका दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं अपनत्व, चाहे तो दूसरा भी शब्द हम लिख सकते हैं अपनत्व भी लिख सकते हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाची संज्ञा नहीं, देखो ये है और नहीं का भी हमको ध्यान रखना है और नहीं। तो देखो आपकी विशेषण, ये प्रथम विशेषण है, इससे बनी हुई है। सुंदर विशेषण है, इससे बनी हुई है। सम विशेषण का काम कर जाता है समान के अर्थ में, ये है आपका, ये नहीं है। ये किससे बनी है? मम सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से बनी है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया से बने हैं। भूलना से भूल, हंसना से हंसी, यही अच्छा उत्तर है। शिक्ष धातु से शिक्षा, लेकिन ये अच्छा विशेषण आ गया। मीठा गलत हो गया, ये क्रिया है। पूजा है ना, पूज धातु से, लेकिन ये जवान से है, तो एक एक नहीं है औरों में, इसमें दोनों क्रिया से बने हुए। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, अब की बार नहीं, ऐसे ध्यान रखना है, पॉइंट पकड़ना होता है। जब आपका पेपर सामने आए तो उसमें कौन सा पॉइंट आपको काम देगा, कौन सा पॉइंट आपको जो है उत्तर करने में सीधा मदद करेगा, वो तो देखो एक तो इसमें नहीं और एक क्रिया, तो क्रिया से बनी भाववाची संज्ञा नहीं। देखो पढ़ना से पढ़ाई है, दौड़ना से दौड़ है, उतरना से उतराई, ये खट्टा से बना है। ऐसे चाहो तो आप लिख भी लिया करो खट्टा। खट्टा में आई प्रत्यय जोड़ने से ये खटाई बन गया है। खट्टा विशेषण है, विशेषण से बनी हुई है। सर्वनाम से निर्मित भाववाची संज्ञा, सर्वनाम देखो उचित से बनी है ये, तो उचित एक विशेषण का काम करता है। ये अहम, अहम यानी अहंकार सर्वनाम है, तो इससे बनी है। ये ईर्ष धातु होती है, ये ईर्ष धातु होती है। ये आपका कायर विशेषण होता है, ये कायर से बनी है, तो आपका जो है 2 नंबर का उत्तर हो गया। संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, यानी संज्ञा के प्रकार भी बताए जाते हैं,
संज्ञा का जो है लिंग भी बताया जाता है, संज्ञा का वचन भी बताया जाता है, संज्ञा में काल नहीं होता। ठीक है, संज्ञा में क्या नहीं बताया जाता? काल। संज्ञा का कभी भी काल नहीं बताया जाता। काल हमेशा किसका बताया जाता है भाई? क्रिया का। काल हमेशा किसका बताया जाता है? क्रिया का। काल हमेशा क्रिया का बताया जाता है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाची संज्ञा, सर्वनाम से, देखो अर्थ से आर्थिकता या आर्थिक में ता, मम ये सर्वनाम है आपका बिल्कुल। विषम ये देखो रिपीट हो गए तो मम है ना, केवल रिपीट हुआ ये प्रश्न आपके। देखो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अनेकता, प्रीति, बालक नहीं है इसमें। ठीक है, अपनापन, निपुण, सौंदर्य इसमें है अभी तक तो सारे, लेकिन ये विशेषण जैसा है। ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन ये सारे हैं ये लोग। ठीक है ना, इसमें देखो ये पुस्तक नहीं है, तो एक एक जिनमें नहीं है, एक एक दो दो वो हमने हटा दिया। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? क्रिया से बनी। अच्छा से अच्छाई ये तो आपके विशेषण आ गया। पढ़ना, लिखना ये दोनों है आपके। ठीक है, ये बुराई बुरा आ गया, ये भला आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? देखो नहीं पे भी ध्यान रखना है। जैसी करनी वैसी भरनी ये तो हो गया, जितना गुड़ डालोगे उतना ये भी हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है, ये लो तुम जो, ये जो आ गया सो। ठीक है, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें तो निजवाची है। तुम तो मध्यम पुरुष है, अपनी निजवाची है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाची सर्वनाम कहते। इस निश्चयवाची के दो भेद होते हैं। एक तो आपका निकटवाची, जिसके लिए क्या कह दिया? ये पास शब्द का प्रयोग कर दिया। एक आपका दूरवाची, जिसके लिए आपके लिए दूर शब्द का प्रयोग कर दिया। इसमें यह आ जाएगा, इसमें वह आ जाएगा। यह पास का बोध कराता है, वह दूर का बोध कराता है। महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये देखो रेखांकित करके पूछा है आपसे, है ना, तो रेखांकित करके पूछा है तब तो ये आपका संबंधवाची है। अगर नहीं कोई और ज्यादा पूछा है तो आप देख लीजिए, है ना। स्वावलंबी छात्र है तो स्वावलंबी में भी स्व आएगा तो निजवाची। वह यहां पर अन्य पुरुष हो जाएगा। उसे ये भी अन्य पुरुष है ना, क्योंकि ये रेखांकित का कोई लफड़ा नहीं था, रेखांकित वैसे ही किया है। स्वयं ये निजवाची है। ठीक है, तो कौन कौन से, क्योंकि काफी सारे पूछे, तो देखो इसमें उत्तम पुरुष तो है ही नहीं है, निश्चयवाची है, प्रश्नवाची भी नहीं है। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, प्रश्नवाची भी नहीं है, संबंधवाची फिर भी चलो ले सकते हैं उसको। अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाची है, अनिश्चयवाची नहीं है भाई। ठीक है, हाँ ये भी नहीं है। तो निजवाची सर्वनाम है, अन्य पुरुष है और संबंधवाची है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये उत्तर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये जितना अंडरलाइन कर रखा है ना, हालांकि जितना याद रखना, जितना सर्वनाम नहीं है, जिसका होता, जो होता है ना, तो ये सर्वनाम होते हैं। जिसके लिए होता, जिससे होता, तो ये सर्वनाम है। तो यहां पर ये नहीं है, लेकिन क्या है, कोई उत्तर ही नहीं है दूसरा। देखो अन्य पुरुष, ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक इसमें है ही नहीं है कोई। वह स्वयं निजवाची है, अन्य पुरुष है ना, तो देखो अन्य पुरुष है, निजवाची है, ये संबंधवाचक फालतू में ही जोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, ये अंडरलाइन भी कर रखा है तो इसको मान करके और हम कर देंगे, तो यही इसका उत्तर निकलेगा। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम आया है? मध्यम पुरुष, आप भला तो जग भला, ये तो निजवाची है। क्या वे अपने आप, ये भी निजवाची है। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया, ये आपका अन्य पुरुष हो गया। आपने इसकी शांति के भी कुछ उपाय किया, तो ये मध्यम पुरुष है। ये सामने वाले के लिए आ रहा है, श्रोता के लिए आ रहा है। यह, वह, तुम, आप, ये कौन से सर्वनाम है? संज्ञा है, सर्वनाम है। ये देखो सीधा प्रश्न है आपका। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो निश्चयवाची सर्वनाम कहलाता है। कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना। निजवाची सर्वनाम का उदाहरण, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। निजवाची स्वयं के लिए जो आता है,
किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त, सकर्मक, शोरगुल से बच्चा जागे तो अकर्मक है, वह बहुत समय से सो रहा है ये भी अकर्मक है, चीता तेज दौड़ता है ये भी अकर्मक है, मां ने बच्चे को सुलाया ये सकर्मक है। हमेशा याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया है ये, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है भाई, अकर्मक होगी तो भी सकर्मक, सकर्मक है तो भी सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ध्यान रखना। तो मां बच्चे को सुला रही है, कौन सुला रही है, मां, कौन का प्रश्न मिल गया, और क्या सुला रही है, किसको सुला रही है, बच्चे को, तो ये आपकी सकर्मक हो गई। कौन सा कथन सही नहीं है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है, देखो अभी जो पढ़ाया वही आ गया, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है, आपको गलत ढूंढना है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है भाई, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है, क्योंकि उसका नाम ही कर्मवाच्य, उसमें कर्म होना चाहिए, अकर्मक क्रिया में भाववाच्य होता है, ध्यान रखना है आपको, ये रहा भाववाच्य अकर्मक में होता है, कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये पूछा हुआ प्रश्न है ना, आया हुआ भी 2 बार आ गया, 2 क्या 3 बार आ गया ये। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, बिल्कुल यही है। विराम और विशाल जयपुर जा रहे, मोहन सोहन, ओहो, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें भी प्रेरणार्थक है, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया भाई, ये बोनस हो गया आपका, इसमें 2 उत्तर है भाई, ये बोनस हो गया, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा बात करें तो पहले इसको करना है आपको, है ना, 2 प्रेरणार्थक है, ध्यान रखना, फिर भी पहले इसको करना, मैं नंबर डाल देता हूं, पहले इसको करना, ये नहीं हो तो इसको करना, ठीक है, तो फिर भी इसमें उत्तर ये करके आना है पहले, ठीक है, दोनों क्यों किया मैंने, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक है ना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है, ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है, तो इसलिए मैंने ये किया, तर्क भी आपको समझा दिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मजदूर चाय पी रहा है सकर्मक है, बसंत बच्चे पतंग उड़ा रहे सकर्मक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे ये अकर्मक है, किसान फसल काट रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, रमेश भोजन कर रहा है सकर्मक क्रिया है, तारे टिमटिमा रहे अकर्मक है, रेशमा बदायूं जा रही है ये सकर्मक का ही काम है पर अकर्मक मान लेते हैं, नदी बह रही है ये अकर्मक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको करना है, ये नहीं हो तो ये भी आपके सकर्मक का भाव आता है, गति अर्थ में सकर्मक मानी जाती है, बदायूं जा रहा है बदायूं की ओर जा रहा है, बदायूं को जा रहा है, बदायूं के प्रति जा रहा है, ऐसे भाव होते हैं, वहां सकर्मक मान ली जाती है, ठीक है, गति अर्थ में सकर्मक मान ली जाती है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ऑप्शन ये करना है क्योंकि इसमें स्पष्ट है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन अगर ये नहीं हो ऑप्शन में तो ये कर सकते, पहले आपको यही करना है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है। निम्नांकित शब्दों पर ध्यान देना है, खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है, देखो एक तो छींकना अकर्मक है, एक आपके टहलना अकर्मक है, तो आपका हो गया बे और से, तो ये आपका बी उत्तर हो गया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जो काम पहले होता है, हमारा परिवार 18 से हिमालय घूमने गया था, विद्यालय में छात्र सुबह प्रार्थना करते, मनीष पिछले वर्ष गांव गया, सरिता खाना खाकर, ये कर जिसमें आ जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या खाते खाते ऐसा भी आ जाए, खाते ही आ जाए, लेकिन ये सब कुछ आए तो पहले कर देखना, खाना खाकर आओ, गाड़ी चला कर आओ, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, किसान फसल काट रहा है, बालक पतंग, ये पहले भी आ चुका है, ये देखो यहां पर है ना, तो इस तरीके से ये आपका अगला है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्षणिक क्रोध है ना, क्षण भर का क्रोध, तो ये क्षणिक जो है ये हमारा क्या है, गुणवाची विशेषण है, कौन सा है ये, गुण, ये किससे बना है, हमारे क्षण से बना है, क्षण में एक प्रत्यय जोड़ करके क्षणिक बना है, जैसे सामाजिक है ना, तो क्रोध की विशेषता है क्षणिक, तो यहां पर ये आपका गुणवाची विशेषण है जिसमें काल समय को बताया गया, क्षणिक आपके समय को बताया। उपनिवेश शब्द से बना हुआ विशेषण बताना है, तो आपका बन जाएगा औपनिषिद्ध, ये तो गलत है, औपनिवेशिक ये भी गलत है, औपनिवेशिक बिल्कुल सही है, तो ये आपका बन जाएगा, ये गलत है आपका, औपनिवेशिक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, यानी जिसमें संज्ञा नहीं है, संज्ञा, निंदा ये आपके संज्ञा से बना है, दानव से बना है, ये आपके मानव से बना है, तो ये चिंतन से बना है, ये वाला आपका किससे बना है, चिंतन से, तो ये वाला आपका जो है
निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको ऐसा बताना है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो, नया, पुराना, ताजा, ये सब गुणवाचक है। लंबा, चौड़ा, गहरा गुणवाचक है। आधा, बहुत, अल्प, है ना, ये थोड़े से परिमाण की विशेषता है। भला, बुरा, उचित, तो ये हो जाएगा। ये सब कैसे हैं, लिख लेना, परिमाण। ये परिमाण बताते हैं, मात्रा बता रहे हैं। बहुत, थोड़ा, अल्प, आधा, जरा, तो ये परिमाण बता रहे हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने विशेषण, और विशेषण हमेशा संज्ञा शब्दों की व्याप्ति यानी उनके क्षेत्र को सीमित करते हैं, मर्यादित करते हैं। तो ये आपका जो है अगला है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं। तो देखो, पिछला, वर्तमान, नया, है ना, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। तो देखो, इसमें सारे के सारे क्या है, वही अभी अभी आपको बताया, कौन से? परिमाण। इसमें सारे के सारे परिमाण है, तो आपका ये उत्तर हो जाता है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा? गुणवाचक विशेषण बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, अभी तक तो ये गुणवाचक है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, कपटी भी जो है आपका विशेषण है। समारोह में अनेक लोग आए, ये नहीं। तो देखो, इसमें सारे हैं, तो पहले इसको कर देंगे। इसको हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये संख्या का काम करता है, क्रमवाची संख्या है ना, तो इसलिए हमने ये किया। ये साफ है, बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है। किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से रचित है? संज्ञा से बने। शिक्ष धातु से बना है, कमाना से बना है, भीतर से, ये सर्वनाम से, पीड़ा से पीड़ित, है ना, दै से दयनीय, तो ये सही है आपका। ये वर्ष से है, नीचे ये अव्यय हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया आपके जो है सी उत्तर हो जाएगा। सपत्नी का तद्भव बताइए। सपत्नी सौत को कहते हैं, भाई ध्यान रखना, सौत को सपत्नी कहते हैं, बहुत सीधा शब्द है। इनमें तत्सम शब्द बताइए। आंच, खुराक, गुहा, सांकल, ठीक है ना, तो ये आपके जो है ना, ये खुराक विदेशी हो गया, आंच देशज हो गया आपके, गुहा गुफा तत्सम पूछा है आपसे, तो ये आपका हो जाएगा। सांकल जो अर्गला वगैरह होती है ना, सांकल, अर्गला, है ना, ऐसी जो चीजें आती है उनके लिए सांकल कहते हैं, अर्गला वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा देशज है। तद्भव भी, तद्भव तो नहीं कह सकते पर देशज है। कुल मिला के गुहा, गुहा होती है गुफा, ये गुफा को कहते हैं। तत्सम पूछा है तो ये गुफा हो गई। निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी शब्द तत्सम है? सारे तत्सम। पत्थर, पर्ण, भाटक, स्फटिक, बांस, मधुक, ये सब गड़बड़ हो गया है ना, ये आपका बोनस है, ठीक है, ये आपका बोनस हो गया। इसमें एक भी नहीं है भाई। देखो, इसमें आपके जो है ये तत्सम है, इसमें ये तत्सम है, इसमें ये स्फटिक है, लेकिन ये भाटक शब्द जो है ये नहीं है ना। बांस, मधुक, अब कुछ गड़बड़ यही मिसप्रिंट हुई है, तो उस हिसाब से यही उत्तर आएगा, है ना। लेकिन अभी तक इसमें कुछ है नहीं है क्लियर, क्योंकि ये मिसप्रिंट है। भाटक शब्द का कोई मतलब होता नहीं है तत्सम में, ठीक है, कुछ न कुछ होना चाहिए। या तो ये हाटक होता, है ना, हाटक होता, या कुछ और होता, खाली भाट होता, कुछ और होता, जो भी कुछ होता, तो यहां गड़बड़ है। स्फटिक तो क्या है, एक शिला होती है ना, एक मणि होती है स्फटिक। इनमें विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी। तो देखिए, ये आपके अंगूर जो है, ठीक है, आपके नशा, नाग, शादी, ये भी गड़बड़ हो गए आपके, ठीक है ना। नाग हमारे भारत का है, शादी हमारे भारत का है, अंगूर ये तो गड़बड़ हो गया, केवल नशा विदेशी है। तो आप अभी तो क्या है, नहीं है, तो नाग को कर दो, क्योंकि नाग सर्प को कहते हैं भाई। नाग किसे कहते हैं? सर्प को। बस ये हमारा भारतीय है, तो इससे काम चल जाएगा, बाकी तो गड़बड़ है इसमें। किसमें सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द सभी शब्द आपको तत्सम देखने हैं, कान नहीं। इसका तो करण होता है, कार्य तत्सम है, कूप तत्सम है, इसमें एक नहीं है। ज्येष्ठ तत्सम है, अचरज नहीं है भाई, है ना, ये नहीं है। जीर्ण तत्सम है, नख तत्सम है, विरल आपके तत्सम है, सरल आपके तत्सम है ना, बरात तत्सम नहीं है, सहजात नहीं है, सूतक तत्सम है। तो कुल मिलाके ये हो गया, नख, विरल और सरल, ये आपके सभी शब्द तत्सम है आपका। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? ग्राम का गांव हो गया, बाघ का व्याघ्र हो गया, मस्तक खुद तत्सम है आपका। खीर, क्षीर का हो गया, तद्भव है आपके।
ठीक है, प्रगट आपके प्रकट का हो गया, बधु का बहु हो गया अभी तक, तो ये उत्तर हो जाएगा। जात आपके हो जाएगा, जात तो तत्सम है, ज्ञात तत्सम है, ये भी गड़बड़ हो गया। परस जो है स्पर्श का हो जाएगा, परीक्षा और आपके पीठ, तो इसमें ये तत्सम हो गया, पीठ तत्सम भी है, तद्भव भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हो गया। इसका देख लो, खीर को कहते हैं क्षीर, खीर को जो है क्षीर कहते हैं। तो ये जो आपका क्षीर है इसको आप खीर कहते हैं, और इसकी जगह प्रकट होता है। मैं आपको तीनों आपके लिख देता हूं, और ये आपका प्रकट हो जाएगा, और ये आपका जो है बधु हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं, तत्सम नहीं है, बताओ भाई, देखो आराम से, तत्सम नहीं है। तो देखिए, अब ढूंढना शुरू करते हैं। नृत्य तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, पूर्व तत्सम है, पुष्पक तत्सम है, भक्त तत्सम है, भ्रमर तत्सम है, भल्लुक तत्सम है, रस्सी नहीं है भाई, इसको रज्जू कहते हैं। रिक्त ये भी तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं है। मातृ तत्सम है, और आपके मेघ तत्सम है, और आपके मुष्टिका भी तत्सम है। तो यहां पर तो सारे तत्सम है। अब इसमें ये कहा कि ऐसा बताना है जो एक भी तत्सम नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी में तत्सम आ गया, ठीक है ना, सभी में तत्सम आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। तो अब क्या करें, तो बोनस का काम हो गया, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े सभी में तत्सम है। देखो, इसमें भ्रमर तत्सम है, पूर्व तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, ये नृत्य तत्सम है आपके। ठीक है, तो गड़बड़ी गड़बड़ है, तो आप इसको कौन सा उत्तर करोगे, रिक्त, भल्लुक, जबरदस्ती इसको कर दो, बाकी तो कोई काम का नहीं है, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, इसमें तो गड़बड़ है आपके। अगला, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है, यानी विदेशी नहीं है। अदालत में ये विदेशी है, ये उर्दू शब्द विदेशी है ना, कोयल अपने भारत का है, पाठशाला अपने भारत का है ना, व्यायाम अपने भारत का है, तो ये आपके हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये गिलास विदेशी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब में ये उत्तर अच्छा है, देख लो भाई आराम से। कसौटी शब्द कौन सा है ना, कसौटी, कसना में औटी प्रत्यय, बताइए। ठीक है, तो ये तद्भव, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कर्ष पट्टिका। मान लो आपका मन करेगा भाई इसका तत्सम क्या है, तो कर्ष पट्टिका को कसौटी कहते हैं, तो ये तद्भव हो जाएगा, कर्ष पट्टिका, बहुत अच्छा शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? आका नहीं, नहीं, नारियल नहीं भाई, काग नहीं, कोकिल, इसमें ये कोकिल है, गर्दभ और घोड़ा, ये रे भाई तीनों। घृत, घृत आपका तत्सम है। नवनीत, नवनीत याद रखना मक्खन को कहते हैं भाई, है ना, नवनीत मक्खन। ऐसा कभी ना सोचें कि हर शब्द का तत्सम से तद्भव बनेगा, या हर एक देशज शब्द उसका तत्सम होगा, नहीं। बहुत से देशज हैं, बहुत से तत्सम है, बहुत से तद्भव हैं, विदेशज है, तो ये सब आपको, है ना, प्रसंग से ऑप्शन जो आता है उससे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव बताइए। देखो भाई, कटक, कंगन, आपके रजत और विकट, आपको इसमें से जो है, ठीक है, तद्भव बताना है। बिल्कुल, ये हो गया कंगन, इसको तत्सम में कंकण कहते हैं भाई, कंकण, कंकण कहते हैं इसको। इसमें देशज शब्द कौन सा है? देखो भाई, देशज, तेंदुआ, लड्डू, साड़ी, हांडी। हांडी हो जाएगा, हांडी होती है ना, मटकी जो होती है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी, यानी कि विदेशी है? ठीक है ना, विदेशी पूछा है। देखो, इसमें ये देशज हो जाएगा, ये आपके सारे विदेशी, दरवाजा, मकान, ये विदेशी होते हैं। निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अयादी संधि के लिए आपको कथन सत्य बताना है। अयादी संधि के लिए देखो भाई, आई और आई, दो बार आई लिखा है, इसके बाद असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः अय अव आदि हो जाता है। थोड़ा सा देखो यहां मिसप्रिंट है, अपने आप हिसाब से समझ लेना। अय हलंत होगा, ये आपके जो है ए के स्थान पर होता है, और ये थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट है। अगर आव है तो ध्यान रखना ये औ के स्थान पर होता है, थोड़ा सा देखना है ना, सत्य देखना है। तो ये तो वैसे ही गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया। औ
ओ औ के बाद कोई ऐसा वर्ण स्वर आए तो क्रमशः अब आव हो जाता है, इसमें ये हलंत लगा लेना, बाकी ये ठीक है आपका, है ना, अभी तक तो ये ठीक है। ए आई औ के बाद कोई ऐसा वर्ण स्वर आए तो क्रमशः आव अय आव, ये तो वैसे ही गलत हो गया, सारा क्रम गलत हो गया। ए आई ओ औ के बाद ऐसा वर्ण स्वर आए तो अय आय अब आव, ये और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें देखो ये आपके हलंत होने चाहिए तब जाकर के, ठीक है। तो थोड़ी इनमें हल्की फुल्की मिस्टेक है। तो अयादी संधि के बारे में सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसमें चार स्वर आ गए, अयादी में हमेशा चार होते हैं, ठीक है ना। ये ए होता है, इसके स्थान पर अय होता है, ये आपका ओ होता है, इसके स्थान पर अब होता है, ये आई होता है, इसके स्थान पर आय होता है, ये आपका औ होता है, इसके स्थान पर आव होता है। ये हलंत होना जरूरी है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, हल्की सी मिस्प्रिंट, बाकी उत्तर आपको सही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मिस्प्रिंट का, ध्यान रखना है। पूरे कृत निम्नलिखित में संधि का क्या रूप होगा, यानी अगर इसकी संधि करें तो क्या होगा, बताइए भाई। संधि करें तो क्या होगा, देखो आराम से, संधि करें तो क्या होगा। हाँ, ये आपका पुरस्कृत हो जाएगा। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल, वर्ण व शब्द का मेल, प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, बताइए। ये उत्तर हो जाएगा। पहले पद का, ये इधर का और इधर का, तो पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, शब्द का उच्चारण करते ही पता लग रहा है, बताइए। ये हो गया नदी प्लस आगम, यण संधि है। संधि का कोई नाम पूछे तो यण संधि है, ठीक है भाई, यण संधि है। मनोविकार शब्द, ये कई बार आया हुआ है, मनोविकार कई परीक्षा में, संधि में भी पूछ लिया, समास में भी पूछ लिया, मन के विकार, मनोविकार, ठीक है। तो ये आपका मने है प्लस विकार, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, ये आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। किस शब्द की संधि गलत है, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, ये गलत है। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश बिल्कुल सही है। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी बिल्कुल सही है। अभी प्लस आगत, अभ्यागत, तो ये आपका ऐसे होना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए, देखो भाई ऐसे होना चाहिए, अध्यधीन। किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताओ आराम से। हाँ, महा प्लस उदय, महोदय गुण संधि है, लिख भी सकते हो आप। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ये बहुत बार पूछा है, यण संधि है। सत प्लस धर्म, सत धर्म, देखो इसमें कुछ उल्टा पूड़ा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये सही होना चाहिए, ये हलंत है, तो इसको हलंत मान करके आपको व्यंजन संधि करना है, ठीक है। मिलाकर लिखोगे तो ये आपका सद्धर्म ऐसे बन जाएगा, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये आपका बिल्कुल गलत है, ये सन्नारी ऐसा होना चाहिए, ये भी आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, सन्नारी अलग से भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें सही संधि नहीं है। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, बिल्कुल सही है। तो योगी धनीश गलत है, ये तो योगीश ऐसा बनना चाहिए, दीर्घ संधि होकर के योगेश ऐसे बनना चाहिए। देखो योगेश अगर बनेगा तो ये गुण संधि में चला जाएगा, योग धन ईश, योगेश, आराम से देख लो। अगला देखो षडानंद सही है क्या, देखो आराम से चेक करो, कोई बात नहीं, 2-5 सेकंड का आप टाइम ले लिया करो। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु मैंने बताया कई बार पूछा हुआ है, वर्ष ऋतु कई बार आया है, तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है आपका। योगीश ऐसे बनेगा, योगेश ऐसे बनेगा, ये गुण संधि है, ये दीर्घ संधि है। यण संधि की परिभाषा क्या है, यण संधि की परिभाषा, ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, औ आदि के स्थान पर औ हो जाता है, ये तो वृद्धि संधि में चला गया। उ और उ के बाद किसी असवर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ के स्थान पर वह हो जाता है, ये सही अभी तक। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय आय अब आब हो जाता है, ये अयादि की संधि से, देखो यहां हलंत लगा दिया नहीं, हलंत सही लगा दिया। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है, तो देखो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। संधि में अय आय अब आप ये आदेश तो कौन सी संधि में होते हैं, बताइए कौन सी संधि होते हैं, बताओ आराम से। बिल्कुल सही,
अयादि संधि, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव हो जाता है। यन संधि चुनिए, यन संधि जिसमें देखो नयन में अयादि है, आराम से आप चयन करते जाइए, इसमें भी आपकी अयादि है, इसमें भी आपकी अयादि है, ये आपका हो गया प्रति प्लस है उपकार। व्यंजन संधि चुनिए, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है, बताओ भाई व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है। निर्धन, ये तो विसर्ग संधि में आएगा, निहि और धन, उच्चाटन, उत प्लस चाटन, अभी तक तो यही उत्तर है, प्रति प्लस एक, उच्चारण जैसा लिख सकते हो, उच्चाटन उसी का, उच्चाटन होता है मन चढ़ जाना, जो हमारा मन बेचैन हो जाता है, ये आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा, मने है प्लस ताप। इनमें से विसर्ग संधि के साथ कोई स्वर या व्यंजन का मेल हो, है ना, और तो उच्चारण में जो बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे, इसका उदाहरण सुनिए। इसमें यानी विसर्ग संधि के हिसाब से विसर्ग में कोई चेंज हो तो आपको ऐसा देखना है। तो देखो ये तो दीर्घ संधि है भाई, आराम से देखो, शब्द प्लस अर्थ, शब्दों का बस ऐसे परीक्षा में भी ऐसे कर लेना, देव प्लस इंद्र, मनी मन में भी ऐसा कर सकते हो, रफ कॉपी आती है रफ में भी कर सकते हो। तो देखो सदा प्लस हे, बताओ भाई कौन सा उत्तर है, तो ये आपका सही हो गया बिल्कुल। ये देखो हरि प्लस चंद्र, ये विसर्ग संधि हो गई आपकी, हरिश्चंद्र हो गया आपका उत्तर। इसमें देखो दीर्घ संधि है, आराम से लिख भी सकते हो आप भले ही, ये एक्स्ट्रा पढ़ने का तरीका है, ये आपका गुण संधि है, रिवीजन हो जाता है, ये आपकी वृद्धि संधि है। हमको क्या चाहिए, साफ कहा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि वाला है, तो साफ दिख रहा है, तो इस पर ये विसर्ग संधि, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, साफ दिख रहा है, ये विसर्ग संधि है हमारी, लिख सकते हैं इसके आगे भी, ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि ही हमसे क्या है पूछी गई है, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रम में सही संधि है, बताओ भाई, सही पूछिए आपसे, ठीक है। पहला उत्तर हो जाएगा ये आपकी यण संधि है, एकदम सही। इसमें क्या गड़बड़ है, ये बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मरुद धारणी, ये गलत हो गया, ये धारणी नहीं होता है, ये आपके हारणी होता है, तब जाकर के तय को दय होना, है को दय होना, ये इस तरीके से बनेगा। हो गया क्लियर एकदम। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, ये अहो वाला कई बार पूछा हुआ है, बताओ भाई अहोरात्र, अहर निश, आपको क्लास में भी बहुत सारा पढ़ाया था, देखो आराम से, अहोरात्र बिल्कुल, अहन प्लस रात्रि, दिन और रात, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, समास पूछे तो द्वंद्व है, ये द्वंद्व समास है। एक बार ऐसे भी आया है, देखो ये अहन और रात्रि अशुद्धि में भी आया है, ऐसे दे करके, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि जब संधि विच्छेद करते हैं तो न हलंत रहना चाहिए, अहन का मतलब होता है दिन, तो ये हमेशा अहन में न हलंत होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, बताओ भाई, विसर्ग संधि बताओ। बिल्कुल मनोनुकूल, ये बहुत बार आया, लेकिन याद रखना ये गलत लिखा हुआ है, ये परीक्षा में थोड़ा सा ऐसे आएगा, मनो अनुकूल, ध्यान रखना, अशुद्ध लिखा हुआ है, उत्तर तो यही करना है, लेकिन लिखा हुआ अशुद्ध, ये अवग्रह आता है, मने है प्लस है अनुकूल, ठीक है ना। ये गाइडों में भी कभी कभी उल्टा सीधा दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना है परीक्षा में कभी गलत नहीं आया, ध्यान रखना है, परीक्षा में हमेशा सही आया। माना कि ये परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर यही करना है, परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर। ये तो आपकी देखो यण संधि है, अति प्लस है अधिक, ये तो आपकी क्या है यण संधि है। उत प्लस तम, इसमें कोई संधि नहीं, जबरदस्ती करो तो इसको दय कर लो, उद प्लस तम करके अघोषीकरण कर लो। तत् प्लस में, ये व्यंजन संधि एकदम सही। तो कुल मिला के विसर्ग संधि तो यही हुई। अगर ये गलत दिया तो भी यही करके आना है, क्योंकि हम वहां सुधार करने तो बैठे नहीं, हमको तो उत्तर करके आना है, तो यही करके आना है, ठीक है ना। ये उत्श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा शब्द है, और कई बार इसमें से पूछा हुआ भी है, कई बार आपके आया हुआ है, हल्की सी मिसप्रिंट इसमें भी है, लेकिन आप देखिए कौन सा उत्तर है, ठीक है भाई। इसका देखो अभी तो ये करना पड़ेगा, बाकी इसमें गड़बड़ क्या है देखो, उत और ऐसा लिखा जाएगा, ये
ध्यान रखना, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें करते तो ये हलंत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल गलत है, पर ये हलंत लगा के, लेकिन यहां ये मिसप्रिंट हुई है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। ये यहां पर ये सही है, ठीक है, लेकिन इसमें यहां गड़बड़ है। तो कुल मिला के ये बोनस का काम हो गया, ठीक है ना, आपको बोनस मिल जाएगा, परीक्षा में ऐसा आएगा तो आप अपने हिसाब से करके आओ, चाहे अनुत्तरित करे आना, क्योंकि देखो इसमें यहां गड़बड़ कर दी, इसमें जो है यहां गड़बड़ कर दी, तो दोनों गलत है, तो कोई सा भी एक कर देना। बाकी तो इसमें क्या है, आपके चारों ही लगभग गलत हो जाएंगे, तो ये आपका बोनस का काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपन संतुष्टि के लिए आप कर दो, बाकी आपको पता ही है, तुरंत बोनस कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद बताओ भाई, प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद बताओ। बिल्कुल, पहला हो जाएगा आपके प्रेरणा प्लस आस्पद। कौन सी संधि है, कोई नाम पूछे तो दीर्घ संधि है भाई। प्रेरणास्पद में संधि का नाम पूछे तो दीर्घ संधि है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रेरणा का स्थान। दो चार शब्द और बोल सकते हैं, घृणास्पद, प्रेमास्पद, संदेहास्पद, ऐसे और भी शब्द अपन बोल सकते हैं। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद देखें, आप बताइए, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल विसर्ग संधि है, निर्लेप। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है, ऐसा शब्द जिसमें संधि गलत हो रखी है, गलत संधि बतानी है अपन को। ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये व्यंजन संधि में च होकर के, इसका छ होकर के सच्छास्त्र बनेगा आपका, अच्छा है जो शास्त्र, ठीक है। तो यहां पर स को छ होना और इसको च होना, ये वाला काम बनेगा आपके सच्छास्त्र। ये कई बार पूछा हुआ है, यहां जो मिसप्रिंट है हल्की सी, ये हलंत होना चाहिए, ठीक है भाई, आपको यहां भी ध्यान रखना है, ये हलंत आता है, बाकी परीक्षा में आए तो चलेगा, आपको तो उत्तर यही होगा। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता, यानी अब उपसर्ग है, उपसर्गों का वैसे तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, किसी भी क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो कुछ न कुछ अर्थ को प्रकट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वही अर्थ बताना है। स्वतंत्र तो प्रत्यय उपसर्गों का अर्थ होता ही नहीं है, लेकिन जब वो किसी शब्द आदि के साथ जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ उस अर्थ को प्रभावित करते हैं, तो वो कौन सा अर्थ है, तो अब में कौन सा नहीं आता, अब नीचे के अर्थ में आ जाता है, बिल्कुल पास के अर्थ में भी आ जाता है, बुरे के अर्थ में भी आ जाता है, हीन के अर्थ में भी आ जाता है। तो सीधी सी बात है, अब इसमें सभी मिलते जुलते हैं, तो देखो नीचे के अर्थ में भी आ जाता है, लेकिन याद रखना ये जो है पास के अर्थ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पास को लेकर के इसमें कभी भी कोई शब्द नहीं बनता है। बाकी जैसे देखो अवगुण है, तो अवगुण क्या है, नीचे की ओर ले जाता है, तो नीचे के अर्थ में हो गया, बुराई के अर्थ में हो गया, हीन के अर्थ में आ गया, तो ऐसे आपके जो है इन सब में है, लेकिन पास का कोई लेना देना नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, बताओ भाई, आ उपसर्ग नहीं है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं, ये आचार अचार ऐसे भी आया हुआ है, आचार है ना, आपके अचार ऐसे भी आता है, तो देखो आचार में आ उपसर्ग है, अचार में नहीं है, अचार तो मूल शब्द है खाने का, तो ये हमको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो आ में तो आकार में आ उपसर्ग है, आघात में आ उपसर्ग है, ठीक है, आमूल में आ उपसर्ग है, आदित्य में नहीं है, ठीक है। इसको कैसे रचना हुई है, अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी थी अदिति और दिति, अदिति के जो बेटे हुए 12 वो आदित्य कहलाए। वैसे ये सूर्य का भी पर्यायवाची, क्योंकि सूर्य भी उन्हीं का बेटा था, तो आदित्य ये बहुत बार आता है। और दिति जो थी उसके 2 बेटे पैदा हुए जो राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 2 बेटे पैदा हुए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, ये 12 हुए थे, ठीक है। तो अदिति में यह प्रत्यय जोड़ने से बना है, ये अपत्यवाची प्रत्यय हो गया, संतानवाची। अभाव या नहीं, अभाव या नहीं अर्थ का वैशिष्ट, इसमें भी हलंत आएगा, बताने वाला उपसर्ग बताओ। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला कौन सा उपसर्ग है जिसमें अभाव अर्थ निकलता है या आपके नहीं अर्थ निकलता है, तो बिल्कुल सीधा है, बताओ कौन सा है। हाँ, तो ये सीधा है, बिल्कुल ए, सही है ना, बिल्कुल सीधा है। कोई भी ए लगा दीजिए आप जो है, तो जहां ए लग जाएगा, जैसे ए धर्म, जो धर्म नहीं है, धर्म का अभाव है, बिल्कुल सीधा है आपके। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग, देखो ये कई बार आता है, एक से अधिक को कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी लिखा जाता है, एकाधिक ऐसे भी लिखा जाता है, उपसर्ग नहीं जुड़े हुए, यानी नहीं पूछा है, बताओ आप किस में नहीं जुड़े हुए। हाँ, ये प्रश्न इस टाइप का बहुत बार आया है, बिल्कुल ये आपका, इसमें एक ही उपसर्ग है अव, और हेलना का मतलब धक्का देना होता है,
और इसमें तो देखो परी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और वर्ण यानी कि 2 हैं। इसमें सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, फिर 4 है तो इसमें भी 2। इसमें स्व उपसर्ग है और अभी उपसर्ग है और फिर आपका मान शब्द है तो इसमें भी 2 हैं। तो सीधी सी बात है, तीनों में 2-2 हैं, एक में 1 है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है जुड़े हुए हैं, यानी प्रत्यय और उपसर्ग। आराम से देखो, ये आपका पहला ही हो जाएगा, ए उपसर्ग मान लिया जाएगा। कथ संस्कृत में धातु होती है और अनीय आपके प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो प्रत्यय भी हो गया और उपसर्ग भी हो गया। इसमें तो बिकना में केवल आउ प्रत्यय है, देखो यहां बेरहम में केवल बे उपसर्ग है, लाजवाब में ला उपसर्ग है केवल। आराम से देख लीजिए आप, दोनों जिसमें जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी प्रीफिक्स का हिंदी आपको जो है हिंदी रूप क्या होगा, जो आपके अंग्रेजी का जो आपका प्रीफिक्स है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना। 2 शब्द होते हैं ये, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, सही है ना। तो ये पारिभाषिक शब्द तो नहीं है, ये आपसे वैसे ही इंग्लिश का मीनिंग पूछ लिया इसको पारिभाषिक शब्द, क्योंकि प्रशासनिक शब्द तो है ही नहीं, तो व्याकरण का है। तो एक तो प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स। बताओ क्या होता है, नाम से तुरंत पहचान जाओगे। तो बिल्कुल प्रीफिक्स उपसर्ग होता है। अगर ये सफिक्स होता है ना, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ध्यान रखना, ये रट्टे वाली बात है मेरे लिए। तो अगर ये सफिक्स होता तो ये प्रत्यय होता, ध्यान रखना। प्रीफिक्स पूछा है तो प्री का मतलब देखो ऐसे तुक्का भी लगा, प्री यानी पहले, तो पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है, और सफिक्स बाद में, तो ये आपका प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, सफिक्स आपका प्रत्यय होता है। ध्यान रखना है ना, ये दोनों शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द नहीं है, स्पष्ट बताता हूं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये पारिभाषिक, नहीं, ये कोई प्रशासन में काम नहीं आएंगे, ये तो व्याकरण का ही शब्द है, ठीक है। प्रीफिक्स अपने उपसर्ग को कहते हैं, सफिक्स आपके प्रत्यय को कहते हैं। उपसर्ग शब्द कहां से जुड़ता है, अभी जो समझा है आपको पता है कहां से जुड़ता है, बताओ, है ना। ये पूर्व में जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो सीधा सा ये तो। गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है, आप खुद ही समझ गए होंगे, बताइए कौन सा है। हाँ, गैर, बिल्कुल। अगला, डिप्टी इंस्पेक्टर शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है, बिना बताए समझ रहे हो आप, अंग्रेजी का, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में भी वही आपका डिप्टी ही हो जाएगा, ठीक है। वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर दिया, इसमें डिप्टी हो जाएगा। ये जो आप जानते हो ना, सब इंस्पेक्टर, याद आ गया होगा, तो सब हो जाएगा आपके। जो हेड कांस्टेबल तो हेड हो जाएगा, हेड ऑफिस तो हेड हो जाएगा, कोऑपरेटिव तो को हो जाएगा। ये 4-5 किसके हैं, ये इंग्लिश के हैं, ध्यान रखना, ये इंग्लिश के होते हैं। फिलहाल में कौन सा है, देखो यहां पर आपको ये ऐसे कंफ्यूज कर दिया है ऐसा करके, तो इस आधार पर आपका फी करने का मन करेगा, नहीं, ये आपके फिल करना है, इसमें ये फी करने का होगा, क्योंकि फिल और हाल, तो इस तरीके से ध्यान रखना, फिल करना पड़ेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताओ आराम से, नहीं है, बिल्कुल, ये आपका लालच हो जाएगा। इसमें ला उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं, देखो ये है और नहीं की भाषा को बहुत ध्यान रखना है और नहीं, तो ये बहुत चक्कर पड़ता है। तो जिसमें आपको ऐसा बताना है जिसमें आपके जो है उपसर्ग है ही नहीं है, तो देखो इसमें प्र है, इसमें बी है, इसमें सम है, इसमें कुछ नहीं है। कटक, ध्यान रखना, सेना को कहते हैं। और एक और होता है कंटक, कंटक ध्यान रखना, कांटे को कहते हैं। ये देखो बिंदी लग जाएगी तो कांटा हो जाएगा, कटक सेना को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग है, बताओ भाई। अन हमेशा वही नहीं और अभाव अर्थ में आता है, जिस अर्थ में ए आता है ना उसी में अन आता है, बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका अनंतर। संधि विच्छेद कर लेते हैं, अन और अंतर, ये आपने कर दिया, बिल्कुल। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तीनों में ए है और बाकी में अन है। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है ना, या फिर अनीय प्रत्यय, तो बताओ कौन सा है। बिल्कुल, स्थान से जिसका संबंध है, तो ये आपका स्थानीय, जिसका संबंध स्थान से। हमेशा याद रखना, जो आपका ईय प्रत्यय ये हमेशा संबंध के अर्थ में आता है, और जो अनीय प्रत्यय वो हमेशा योग्य या चाहिए अर्थ में आता है। तो देखो स्थानीय शब्द में चाहिए या योग्य अर्थ तो निकल ही नहीं रहा, सीधी सी बात है।
तो ये तो स्थान से जिसका संबंध है, जहां स्थान, तो संबंध अर्थ में हमेशा ईय प्रत्यय आता है। आवट प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, नहीं नहीं, आवट नहीं, यानी कि देखो भाई कौन सा है, बिल्कुल कसना से कसावट इसमें है, थकना से थकावट, लेकिन ये नहीं है महावट, महान और वट वृक्ष इसमें नहीं है भाई, ठीक है। सजाना से सजावट, किसी को सजाते हैं, तो इसमें नहीं, महावट, वट वृक्ष होता है ना, महावट बड़ा वट बरगद का पेड़। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची, इसको कभी कभी अपत्य भी लिखा आता है, अपत्यवाची, यानी जिसमें आपको संतान का अर्थ दे। मैंने अभी आपको बताया अदिति, अदिति में यह प्रत्यय जोड़ा तो आदित्य यानी अदिति के बेटे, अदिति की संतान। तो देखो रघु की संतान राघव, कुरु की संतान कौरव, लेकिन लघु से लाघव भाववाची में चला गया। पुष्प से पुष्पित, हर्ष से हर्षित, पल्लवित ये गुणवाची में चला गया। शिव से शैव, है ना, पृथु से पार्थिव, इसको वैसे पृथ्वी बोलते हैं पृथु के बजाय, ये आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द है ये, पृथ्वी ऐसे होना चाहिए, ऐसे। व्याकरण में जब चलता है तो ऐसा कोई पृथ्वी नहीं आएगा, आपको ऐसा वाला पृथ्वी होना चाहिए, और इस पृथ्वी से जब आप बनाएंगे तब ये शब्द बनेगा, पृथ्वी में है तो पार्थिव बनेगा। ये गुरु से गौरव तो इसमें भी नहीं है। ये सारे हो गए, कश्यप ऋषि की संतान काश्यप, वसुदेव की संतान वासुदेव, और प्रथा की संतान पार्थ। प्रथा कुंती का ही नाम है, ध्यान रखना, कुंती का नाम है जिसका कौंतेय बनता है, और वसुदेव से वासुदेव, ये अलग से भी कई बार आया, वसुदेव और वासुदेव। तो वसुदेव तो उनके पिता हो गए, वासुदेव भगवान कृष्ण हो गए, वसुदेव का बेटा। कश्यप ऋषि मैंने अभी अभी आपको बताया, कश्यप की संतान काश्यप कहलाएंगे। तो तीनों में संतानवाची है। प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत आपको विकल्प बताना है ना। तो ममेरा, देखते चलो भाई, ममेरा कौन सा गलत है, ममेरा, हा, मुरेला, असंगत बताना है, ठीक है भाई। ममेरा संबंधवाची है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके जो है, ठीक है। ये मुरेला थोड़ा सा शब्द देख लेना, है ना, मुर से मुरेला कोई शब्द ढंग का नहीं है, लेकिन ठीक है, विशेषणवाची बनेगा, तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, ये भी चल जाएगा। मेधा से मेधावी, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें कर्तृवाचक तो है लेकिन ये कृत नहीं है, ये गड़बड़ है, कृत प्रत्यय नहीं है। ये कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित है आपका, ये आपका तद्धित प्रत्यय। बाकी देखो ये मन धातु है, मन से अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये माननीय बन जाएगा, विशेषणवाची है। कृत प्रत्यय भी है, कृत का मतलब होता है जो क्रिया से बनता है, ठीक है भाई। तो आपका ये तद्धित में आना चाहिए, ये कृत गलत कर दिया। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अहमदाबाद, आबाद, दाबाद, अबाद, बाद, बताओ भाई, सीधा है बिल्कुल, आबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय बताओ, बहुत ही सीधा है, मरियल, सरियल, अरियल, बिल्कुल विशेषण बनाता है तो ईयल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वेग, देखो आराम से, फुर्तीला, अनाथ, उमड़, बिल्कुल फुर्तीला, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगाने से फुर्तीला, जोश से जोशीला, रंग से रंगीला। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित यानी गलत, असुमेलित यानी असंगत, कभी असुमेलित आ जाता है कभी असंगत, बताओ जिसमें आपके प्रत्यय गलत लगा हुआ है। दृश्य में तव्य जोड़ेंगे द्रष्टव्य बनता है, वृष्णि में ए जोड़ेंगे वार्ष्णेय बनता है, वल्मीक में ई जोड़ेंगे वाल्मीकि बनता है, विचारण में ई जोड़ेंगे विचारणीय बनता है। बताओ भाई, यही आपका गलत है। बी उपसर्ग है, चर आपकी धातु है, और इसमें अनीय प्रत्यय होना चाहिए, अभी बताया, तब विचारणीय बनेगा, विचार करने योग्य, और योग्य अर्थ में हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो अभी अभी समझाया है, बताओ, अदिति, अभी बताया था ना, अदिति में यह, और ऐसे ही एक और कौन सा है, दैत्य, दिति में यह, मैंने पहले ही बता दिया था, कई बार पूछा जाता है। तो दिति से दैत्य बनेंगे, अदिति से आदित्य बनेंगे। आदित्य 12 थे, सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची में भी कई बार आया। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का देखो, मंदार, सुरभि, धेनु, गौ, बिल्कुल सीधा, बताओ कौन सा उत्तर है, बिल्कुल मंदार। मंदार ध्यान रखना एक वृक्ष होता है, देव वृक्ष है ये, है ना, मंदार एक वृक्ष होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी,
यज्ञ सैनी, बिल्कुल ये यज्ञ से पैदा हुई, याज्ञ कर दिया, कोई बात नहीं। सैरंध्री थोड़ा सा गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हल्की फुल्की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, है ना। पांचालिका बिल्कुल सही है, इसको पांचाली भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब तो निकल ही रहा है। कृष्णा आपके, तो देखो कृष्णा भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई, कृष्णा भी द्रौपदी को, क्योंकि आपके भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया था, द्रौपदी को जो है अपनी बहन बना लिया था। तो ये सारे के सारे शब्द उसी के पर्यायवाची है। और किस्मत की बात है, थोड़े 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 सभी में आपके जो है गलती है, ठीक है ना। तो आपके तो बिल्कुल बोनस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सभी हैं। मन पसंद के लिए आप करो तो फिर पांचाली का ये थोड़ा सा गलत ज्यादा है, तो उस आधार पर कर सकते हैं, बाकी तो ये तो सभी थोड़े थोड़े तो सभी गलत हैं, तो आप देख लेना, ये बोनस का काम है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, मनुजात, दैत्य, ये तो सही है। प्रसून फूल को कहते हैं। कुसुम, इसमें पल्लव नहीं होना चाहिए, पल्लव पत्ते होते हैं, तो अभी तक तो ये गड़बड़ है, थोड़ा सा देखते हैं। पीयूष अमृत को कहते हैं। सुधा अमृत को कहते हैं। अमृत अमृत को कहते हैं, ये भी आपका सही है। गंगा नदी को कहते हैं। त्रिपथगा, ये भी गंगा को कहते हैं। अलकनंदा, ये भी गंगा को कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो कुल मिलाकर के बी उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं? देखो आराम से, हाँ, तोय जल को कहते हैं, तड़ाग तालाब को कहते हैं, आपगा नदी को कहते हैं, ऐसे लिख लो। तो पहला ही उत्तर अभी तक तो यही बन रहा है आपका। तड़ाग जो है आपके तालाब होता है, तोय जल होता है, तो अभी तक तो यही गड़बड़ है। ईप्सा इच्छा, स्प्रिया वांछा, ये सही है आपका। निलय किसी घर को कहते हैं, विद्या नहीं आएगी। सदन घर को कहते हैं, निकेतन घर को कहते हैं। कोविद विद्वान को कहते हैं, सुधी विद्वान को कहते हैं, बुद्ध विद्वान को कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जो है बुद्ध ग्रह के लिए आ गया है, तो ध्यान रखना ये बुद्ध ऐसा होना चाहिए, तब ये ज्ञानात्मक बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जल है, ये आपके तड़ाग है, ये आपका है। पारिव्राजक, ये परिव्राजक भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको पारिव्राजक भी बोलते हैं। ये कई बार आपके पूछा हुआ है, कई एग्जाम में आया, सब इंस्पेक्टर वाली में भी आया हुआ है, ये और भी कई एग्जाम में आ गया। पारिव्राजक कौन होता है? इसका पर्यायवाची बताओ भाई, कौन होता है पारिव्राजक का? बिल्कुल सन्यासी हो जाएगा आपका, इसका उत्तर सन्यासी के लिए आता है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानना है। असंगत कौन सा है बताओ? हाँ, झंडा, केतन, वैजयंती, निशान, बिल्कुल सही है। जंगल, विपिन, कांतार, गहन, ये भी सही है। सेना, अराती, अरी, वाहनी, ये भी सही है। पुत्र आपके जो है वत्स, आत्मज, तने, ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे जो है सही है, तो इसमें भी वापस आपके जो है क्या है, ये बोनस हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई करना है तो फिर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराती जो शब्द है, अराती दुख को कहते हैं भाई, ठीक है। कोई दुखी व्यक्ति होता है, उस दुखी व्यक्ति को जो है अराती कह देते हैं। बाकी तो ये सभी आपस में जो है केतन, वैजयंती, निशान, ये सब आपके जो है ना, ऐसे छोटी छोटी गलती सब में। ये निशान ऐसा भी बोल देते हैं, ये निशान ऐसा भी बोल देते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां तो हल्की फुल्की मिसप्रिंट है, लेकिन इसमें तो बोनस है, क्योंकि सभी आपके आपस में पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? माता, जिनमें माता, यहां बिंदी आएगी, बहुवचन, माता के पर्यायवाची हैं। स्वसा, देखो स्वसा बहन होती है, वामा स्त्री होती है, सोदरा बहन होती है, सगे पेट वाली। देखो दोबारा बोल रहा हूं, ये बहन होती है, ये आपके पत्नी होती है, ये आपके बहन होती है, तो इसमें तो चेंज है, आपके माता देखनी है। आपके सुरा, सुरा जानते ही हो आप आराम से, मदिरा आदि को कहते हैं। वारुणी मदिरा को कहते हैं, ठीक है। हाला मदिरा को कहते हैं, तो ये तीनों मदिरा के पर्यायवाची हैं। प्रसू जन्म देने वाली, बिल्कुल ये माता के लिए आ जाएगा। अंबिका माता के लिए आ जाएगा, अंबिका देवी होती है पर माता के लिए आ जाएगा। जननी माता के लिए, तो ये उत्तर हो गया आपका। कांता वही वापस आपकी स्त्री होती है। दारा स्त्री होती है, अर्धांगिनी स्त्री, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं, ये मदिरा के पर्यायवाची हैं। इसमें दो जो है आपके बहन के पर्यायवाची है, एक स्त्री का पर्यायवाची है, तो हमारा सी उत्तर हो गया। ये प्रश्न बहुत शानदार है आपका। गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी किसके पर्यायवाची हैं बताओ भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताओ। सब बात चंदन के पर्यायवाची हैं, सारे के सारे चंदन के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द में पेड़, सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? बिल्कुल पेड़ के, बताओ भाई। पेड़, वृक्ष पेड़ होता है।
अरण्य जंगल होता है, रसाल आम होता है, पादप पेड़ होता है, पुहुप पेड़ होता है, तरु पेड़ होता है ना, बिटप पेड़ होता है, द्रुम पेड़ होता है। बताओ कौन सा है? उत्तर इसका ये है, मैंने आपको ऐसे ही टल्ले मार दिया, पुहुप फूल को कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ ऐसे मैंने इसलिए बोल दिया, कभी कभी विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर रसाल आम, आम पेड़ ही तो होता है ना, आम पेड़ ही तो होता है। लेकिन याद रखना पर्यायवाची जो समांतर होता है वही पूछा जाए, पेड़ का पूछा है पेड़ का ही बताना है, आम का पूछा है तो आम का ही बताना है। ठीक है, आम्र, आम, रसाल, है ना। तो इस प्रकार से आपको जब आम का पूछे तो आम का ही बताना है, पेड़ का पूछे तो पेड़ का, ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, जैसे पहाड़ है, अब आप कहोगे सर पहाड़ में तो पत्थर ही होते हैं, लेकिन पहाड़ का पर्यायवाची अलग से बताना है, पत्थर का अलग से बताना है। गंगा, गंगा एक नदी है तो नदी के पर्यायवाची लेकिन अलग से बताना है, गंगा के पर्यायवाची गंगा के साथ बताने, यमुना के यमुना के साथ। ये नहीं कि साहब ये नदी है तो नदी के बता दो, नहीं, ये परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको एकदम सावधान कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसे तुक्के मत लगाना। तो बिटप मानी पेड़ होता है, द्रुम मानी पेड़ होता है, तो बिल्कुल ये उत्तर हो गया। प्रश्न बहुत शानदार है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। इच्छा बिल्कुल पर्यायवाची, अभीप्सा अभी आया है, कपोत कबूतर होता है, पिक कोयल होती है। देखो भाई अभी तक तो यही उत्तर है। रात या रात होती है, यामिनी याद होती है, ऊंट करब, ये ऊंट का अभी कोई एग्जाम हुआ उसमें भी आया, ध्यान रखना। तो ये ऊंट और करब होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके जो है बी उत्तर गलत है। कपोत, दोबारा बोल रहा हूं, कबूतर होता है, पिक कोयल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? ये कई बार आया है, उर्वर, बताओ भाई कौन सा है? उर्वर, उर्वर होता है उपजाऊ, ये तो समानांतर है। ऊषर, या फिर इसकी जगह क्या होना चाहिए? अन लगा करके अनुर्वर, या फिर ऐसा होना चाहिए। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी कि गलत? असीम, ससीम, बिल्कुल सही है। बताओ, देख लो पहले आप 2 सेकंड आराम से आप देख लो। ऐहिक, पारलौकिक, देखो कौन सा है? अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, अतिथि, आतिथेय। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अतिवृष्टि भी ज्यादा होती है, बहुवृष्टि भी ज्यादा होती है। अतिथि मेहमान होता है, आतिथेय जो मेहमान नवाजी करता है, मेजबान जिसे कहते हो। किस विकल्प में विलोम का युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत? सम्मुख, विमुख, देखो भाई, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, ऋजु, वक्र। ऋजु होता है सीधा, वक्र होता है टेढ़ा। बताओ कौन सा उत्तर है? संग्रह, परिग्रह, ये समानांतर है। संग्रह माने भी इकट्ठा करना, और परिग्रह जिसके लिए मैंने एक शब्द और बताया था, अपरिग्रह होता है। या तो परिग्रह का अपरिग्रह, आपने वो जैन धर्म पढ़ा होगा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो पढ़ा होगा, वही है। आवश्यकता से अधिक वस्तु संग्रह न करना परिग्रह कहलाता है, और परिग्रह तो संग्रह ही है, तो संग्रह परिग्रह समानांतर हो गए। निम्नलिखित में विलोम युग्म, यानी सही विलोम आपको बताना है। सामिस और अमिस, ये थोड़ा सा देखो लिखने में गड़बड़ हो गया है, ये आमिष होता है ना, अमिष कोई शब्द नहीं होता है, आमिष होता है। या फिर इसका फिर आगे विलोम होता है तो क्या होता है, फिर देख लो अच्छी तरह, निरामिष होता है। ठीक है ना, ये अलग लिख दिया मैंने, निरामिष। तो यहां पर ये सामिष आमिष पूछा है, थोड़ी मिसप्रिंट है। विज्ञ अविज्ञ, तो यानी कि आपको सही पूछा है, विलोम होना चाहिए। मूढ़, विमूढ़, सुकर, दुष्कर, बताओ कौन सा है? ये हो जाएगा। सुकर यानी आसानी से काम हो जाए, दुष्कर यानी मुश्किल से हो, मूढ़ यानी मूर्ख, विमूढ़ यानी भी मूर्ख, विज्ञ यानी ज्ञानी, अभिज्ञ यानी भी ज्ञानी, सामिष यानी मांसाहारी, आमिष ये लिख दिया, इसका मतलब भी मांसाहारी। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर विलोम नहीं है? विलोम नहीं। साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, ऋत, अनृत, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। बताओ कौन सा नहीं? आराम से देखिए कौन सा नहीं है आपके, तो ये उत्तर नहीं है आपका। श्लाघनीय प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय भी प्रशंसा होती है, इसमें भी अनीय प्रत्यय है और इसमें भी अनीय प्रत्यय, दोनों ही एक तरीके से समानार्थी है, दोनों में ही कोई गड़बड़ नहीं। बाकी ऋत मानी सीधा या सरल, अनृत मानी झूठा, टेढ़ा मेढ़ा, सापेक्ष जिससे अपेक्षा हो, निरपेक्ष जिससे कोई अपेक्षा ना हो, साम्य यानी समानता हो, वैषम्य यानी विषमता हो। बाकी बिल्कुल सीधे, प्रश्न बहुत शानदार है। इनमें विलोम युग्म नहीं है, विलोम वापस नहीं है। बताओ भाई, स्थावर, जंगम, मूक, वाचाल, व्यष्टि, समष्टि, हार, परिहार। देखो यहां फिर गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंट हुई है, ध्यान रखना, ये हार के बजाय हास है। देखो हार है तब भी देख लेना उत्तर सही आएगा, देख लो कौन सा है, और हास है तब भी, वैसे हास है यहां पर, ध्यान रखना, मिसप्रिंट का ध्यान रखना है। कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे गाइडों में भी आ जाता है, हल्का फुल्का पेपर में भी आ जाता है, ध्यान रखना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मानवीय त्रुटि है, होती रहती है। बिल्कुल इसका यही आपका उत्तर हो जाएगा।
इनमें विलोम युग्म नहीं है, विलोम का सही युग्म नहीं है। देखो भाई चेक करो, हर्ष विषाद, स्वकीय परकीय, सवैतनिक सवैतनिक, विरोध अविरोध। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रही है, बताइए कौन सा है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वैतनिक मानी वेतन देना, सवैतनिक मानी भी वेतन देना। इसमें याद रखना ये ई की मात्रा आएगी तब ये सही बनेगा। विरोध करना और अविरोध यानी विरोध नहीं करना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? ऐसा शब्द जिसमें विलोम युग्म जो है आपके सही है। शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवनति, जड़, चेतन। ठीक है, तो विलोम का युग्म आपसे सही पूछा है। तो देखिए भाई ये प्रश्न वापस आपका बिल्कुल बोनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके दो उत्तर सही है। उन्नति का अवनति बहुत शानदार है, और आपके जड़ का चेतन बहुत शानदार है। बहुत ही अच्छी विलोम शब्द है, तो इसमें दो उत्तर एक साथ हो गए, तो ये आपका है ना, आपका जो है क्या है, बोनस हो जाए, क्योंकि युग्म पूछा है। युग्म कौन सा है ना, नहीं होता तो फिर कुछ दिमाग लगाते, हालांकि नहीं होता तब भी गड़बड़ है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दो दो के हिसाब से गड़बड़ हो गया, ये बोनस है। प्रवृत्ति शब्द का विलोम बताइए, बहुत ही सीधा है, तो आप खूब जानते हो। प्रवृत्ति का विलोम बताइए, बताओ। सही है, निवृत्ति, बिल्कुल सही है, निवृत्ति। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त, ग्रहित, अनुग्रहित। बताओ भाई, बिल्कुल यही उत्तर है आपका। इसका अग्रहित होना चाहिए था, या फिर आपके जो है त्याज्य होना चाहिए था। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? ऐसा शब्द जिसमें विलोम नहीं है। वैमनस्य, सौमनस्य यानी अच्छा मन, बुरा मन रखना, अच्छा मन रखना। श्रांत यानी थका हुआ, क्लांत माने भी थका हुआ। मसृण यानी कि जो क्या होता है, चिकना, मीठा। रुक्ष, रूखा, ये छोटी मात्रा आएगी, इसमें ध्यान रखना, यहां भी मिसप्रिंट है। ये निषिद्ध है, ध्यान रखना, ये निषिद्ध ऐसे मिसप्रिंट है, इसमें भी निषिद्ध होता है, इसका विहित बिल्कुल, तो ये सही है आपका, ये सही है, ये आपका गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब भी थका हुआ, इसका मतलब भी थका हुआ। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अप्रत्याशित, अपरिहार्य, अनिर्वचनीय, अवश्यम भावी। बताइए भाई, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, इसके लिए आपके जो है एक शब्द बताना है, जो होना है, जो घटित होना है। ठीक है ना, बिल्कुल अवश्यम भावी कहते हैं, जो होना ही है, भावी यानी होना ही है, भविष्य में होना ही है आपके जो है। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? सर्वज्ञ बहुत सीधा है, ये तो जो सब कुछ जानता हो। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, सीधा है बिल्कुल। बताओ, शाबाश, विजित। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, हाथ में रख करके चलाते हैं। ठीक है ना, वह जो हाथ में रख करके चलाते हैं, ठीक है, जिसको हाथ में ही रखना है, फेंकना नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाथ में ही रहता है। जैसे तलवार, तलवार हाथ में ही रखनी है आपको। हालांकि ये ऐसा उलझा हुआ विषय है, ठीक है ना, उलझा हुआ विषय है कि भाई कैसे निर्धारण करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने बंदूक ले ली, रिवॉल्वर, अब उसमें से तो हाथ में भी है और वो गोली भी निकल गई, है ना, तोप है आपके पास भी है और बाहर भी निकल गई, तो कई ऐसी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं है ना। तो ये आपके इसमें जो है, हाँ, हाथ में, शस्त्र हाथ में रखा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए, है ना, ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में असंगत आपको चुनना है। जिसे क्रय किया गया हो, क्रीत, बिल्कुल सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, बहुत शानदार है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, छदमी, बिल्कुल सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली, विवेकसनी, नहीं नहीं ये गलत है, विकेशनी, ये गलत है आपका। ठीक है ना, हाँ, जो लंबे, सुंदर और लंबे वाले होते हैं उसको सुकेशी कहते हैं भाई। सुकेशी कहते हैं या सुकेशनी कहते हैं? सुकेशी भी कह सकते हो, सुकेशनी भी कह सकते हो, दोनों ही शब्द आपके चल जाएंगे, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हो आप। वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प बताना है। देखो भाई, चेक करो, जिसके द्वारा ईर्ष्या की गई हो, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो छाती के बल चलता हो, सब गड़बड़ झाला है। ठीक है ना, तो आपका सही पूछा है, ये रहा भाई, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा बताना है जिसमें सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ, सही है। तो गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला ग्रंथ अंतेवासी, पढ़ने वाला अंतेवासी, सही है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, ये भी आपके सही है। आपके जो है छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला लोरी, ये भी सही है। तो आपका उत्तर सी होगा, क्योंकि ये उपत्यका नहीं होता है तो नीचे की होती है, इसकी जगह होता है आदित्य। ये भाई ध्यान रखना, आपके जो है क्या होता है, आदित्य का होता है, ध्यान रखना है, ये आपके आदित्य का होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर क्या लगाया गया हो, अभियोग, यानी जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अपराधी, वादी, अभियुक्त, अभियोगी, बिल्कुल उसके लिए अभियोगी कहलाता है। जिस पर आपने चलाया है वो, नहीं नहीं मैंने भी गलत बता दिया, ये तो चलाने वाला हो गया है ना। जिस पर लगाया वो अभियुक्त हो जाता है, ठीक है, अभियुक्त कहते हैं जिस पर लगाया। वादी वही लगाने वाला होता है। अपराधी तो बाद में होता है ना, जब दोष सिद्ध हो जाता है तब अपराधी कहते हैं। अभियुक्त होता है जब तक उस पर मुकदमा चला है, अभियुक्त कहलाता है। पाप करने या पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश, पाप करने पर पाप दोष मुक्त जिसपे होता है ना, तीर्थाटन, पश्चाताप, प्रायश्चित, हवन। बताइए भाई, पाप करने पर क्या किया जाता है, दोष मुक्त होने प्रायश्चित किया जाता है। शतावधानी का अर्थ बताओ। सौमन, ध्यान रखने वाला, 100 आदमियों की रक्षा करने वाला, 100 रुपयों में सावधानी से रखने वाला, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो। बहुत शानदार शब्द है, बिल्कुल, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है वो शतावधानी कहलाता है। इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है? ऐसा वाक्य जो वर्तनी के कारण क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। अपन ठीक रास्ते पर है, तो देखो अपन ये गलत है। कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ये भी गलत है आपके। कौन सा वाक्य वर्तनी, अपन को वर्तनी देखनी है ना, तो यहां तो वर्तनी के कोई कुकर्मों के कारण उसके कालिक पुत्र गई। महात्मा के सदोपदेश, तो ये सदोपदेश, इसमें भी गड़बड़, ओहो, इसमें भी गलती है, यहां भी गलती है, ठीक है। तो अभी तो उत्तर फिर यही करना पड़ेगा, बाकी ये भी है आपका, तो ये तो बोनस का जुगाड़ है ना। इसमें भी वर्तनी पर अभी तो यही करना पड़ेगा, ठीक है, उत्तर तो यही करना है, क्योंकि ये सदुपदेश होता है। क्यों मैंने ये उत्तर क्यों बताया, क्योंकि ये अपन जो है ये सर्वनाम में चला जाएगा, इसको हम सर्वनाम की गलती कह देंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके भाषण का एक एक शब्द नपातुला था, अभी तक तो ये शुद्ध है। सब लोग अपनी राय दें, यहां अपनी अपनी आएगा। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर नहीं आपस में। शीतकाल के समय तो काल आ गया, फिर समय क्यों बताया, तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, पहला सही है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। देखो कृपया भी बोल दिया और कृपा बोल दिया, गड़बड़ हो गया। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, ठीक है, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आपको अशुद्ध बताना है, ये तो सही है। सुरक्षा की दृष्टि से बाण एक आवश्यक अस्त्र है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये अस्त्र क्या होता है, चला जाता है, दूर चला जाता है। वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। तो बताओ, तो आपका पहला ही गड़बड़ है। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि से कई विद्यालय के छात्र, यही गड़बड़ है, विद्यालय के कई छात्र, यहां आना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ये बिल्कुल शुद्ध है। महाराज के साथ 3 दासियां, राजमाता, ये गड़बड़ है, क्योंकि राजमाता पहले आना चाहिए। वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, वह अपने विद्यार्थियों पुत्रवत, ये पुत्रवत यहां आना चाहिए। तो पदक्रम, पदक्रम का मतलब शब्दों का आगे पीछे क्रम, तो आपका बी एकदम सही है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, अभी तक तो ये सही है। मैं उसके घर कई बार जा आया हूं, नहीं जा आया हूं नहीं होता, जाकर आया हूं, तो ये अभी तक तो गलत है। बुरे वक्त के आने पर, बुरे वक्त के आने पर लोग घबरा जाते हैं, तो यहां पर देखो बुरे वक्त के आने पर की जरूरत नहीं है, बुरा वक्त आने पर है ना, ऐसे ये ठीक है। हमें परस्पर में, तो देखो परस्पर आ गया तो फिर मैं नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसे यहां थोड़ी थोड़ी सब में गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।
इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है आपको। अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है अभी तक, तो ये तो सही लग रहा है। चोर बहुत तेज भागा, ये भी ठीक ठीक है। आपको अशुद्ध बताना है। उसने मुझे खाने को बुलाया, नहीं 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 नहीं, खाने के लिए बुलाया, भोजन पर बुलाया, खाने पर बुलाया, इससे अच्छा पर लगाना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय दें। अभी देखो उसका उत्तर यहां आ गया, तो आपको अशुद्ध बताना है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो राजा नल की स्त्री के बजाय सिर्फ पत्नी कर दो, बाकी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, दमयंती राजा नल की स्त्री थी, राजा नल की पत्नी दमयंती थी, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। तो आपको देखो मिलता जुलता होना चाहिए, इनमें ज्यादा चेंज कर दिया, कम चेंज। मैंने आपको बताया कम चेंज से वाक्य शुद्ध करना है, तो कम चेंज वाला ये हो जाए, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। ठीक है, तो एकदम प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है, चेक करो भाई। अशुद्ध ढूंढना है, बिल्कुल सही है। उन्नति, ये शुद्ध भी लिख देता हूं, ये उन्नति ऐसा होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, शुद्ध बताना है। निश्चल, उज्जवल, आशीर्वाद, प्रादुर्भाव, बिल्कुल ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मैं सबका शुद्ध भी लिख देता हूं। ये आपका आशीर्वाद ऐसे शुद्ध होगा, ये उज्जवल में दोनों जय आदि आएंगे, बहुत बार पूछा जाता है। ये निश्चल आपका ऐसे आएगा, ये वाला जो है तालव्य से आएगा। इस तरीके से मैंने सारे लिख दिए हैं। अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द, शुद्ध बताना है। बलिष्ठ, बलिष्ठ, बालिष्ठ, बलिष्ठ। तो देखो जहां पर इष्ठ प्रत्यय आता है, ये विशेष ध्यान रखना है। और जहां पर आपका ये दो प्रत्यय हैं, एक इष्ठ और एक इष्ट, जैसे स्वादिष्ट, इसमें ट आएगा, ध्यान रखना। इस साल भी कोई एग्जाम में आया, ये बड़ा चक्कर पड़ता है। स्वादिष्ट, ये ध्यान रखना है। इस साल भी कोई एग्जाम है जिसमें आया हुआ है और वहां पर गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो स्वादिष्ट, और ये आपका इष्ट लगता है, जैसे बलिष्ठ, जैसे ज्येष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, लघिष्ठ, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें स्वादिष्ट, स्वाद में इष्ट प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है। तो आपका बलिष्ठ पहला ही बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? अशुद्ध, शाश्वत सही है, उत्कर्ष सही है, प्रशंसा ये गलत है आपका, है ना। अगर ये ऊधम मचाना वाला ऊधम है तो ऐसा होना चाहिए, ऊधम, बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए इसमें। कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ भाई, शब्द शुद्ध बताओ। औदार्य, बिल्कुल, ये भी, तो ये बिल्कुल सही है, सही लिख देता हूं सबका। कुंती का बेटा कौनते, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाएगा, ईश्वर में यह प्रत्यय, ये आपका औदार्य, उदार में यह प्रत्यय, ये ऐसे आएगा। इसमें भी यह प्रत्यय, इसमें भी यह प्रत्यय, इसमें आपका ए प्रत्यय है। ये लो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है भाई। ये आपके ता प्रत्यय, इसमें गुरुता, एकदम शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो देखो, श्रृंगार शुद्ध है, संग्रहित बिल्कुल सही है, ऐक्य सही है, तदुपरांत बिल्कुल सही है, तत्वावधान सही है, तदनंतर बिल्कुल सही है। आपको अशुद्ध बताना है। कौनते अभी बताया गलत है, कृति गलत है, कैकेयी गलत है, तो यही उत्तर है। कृतकृत्य बिल्कुल सही है ना। हाँ, कृतकृत्य, केस सही है, औषध भी सही है। इनका सबका शुद्ध लिख देता हूं। अभी कौनते तो मैंने बताया ही था, कौनते। हाँ, हालांकि ऐसे मात्रा लगा सकते हैं, बिंदु के साथ ऐसे लगा सकते हैं, ऐसी वाली मात्रा, है ना। कृति आपका ऐसा होना चाहिए, कैकेयी ऐसा होना चाहिए, मात्रा उल्टी कर दो, इधर दो और इधर एक, इस तरीके से कैकेयी ऐसे होना चाहिए, ठीक है भाई। अगला बताइए, सौदामिनी, ये थोड़ा सा लिखने में आपके गलत है, तो इसको शुद्ध करके आपको बताना है कौन सा उत्तर है। सौदामिनी, पर्यायवाची भी बता देना सौदामिनी का। हाँ, पर्यायवाची भी आ सकता है, बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल पहला उत्तर है सौदामिनी। ध्यान रखना, बिजली को कहते हैं, चाहे ये वर्तमान में जो साइंस के द्वारा बिजली है इसको भी काम चला सकते हैं। बाकी जब ये शब्द बना, क्योंकि पहले तो आपको पता है ये वाली थी नहीं, तो आकाश वाली जो बिजली होती है ना उसको सौदामिनी कहते हैं, आकाश वाली बिजली को सौदामिनी कहते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध कौन सा है? शूर्पणखा बिल्कुल शुद्ध है, कई बार पूछ लिया है। वांग में बिल्कुल शुद्ध है। लालायत बिल्कुल शुद्ध है। वाल्मीकि गलत है, इसका शुद्ध ऐसे होता है, वाल्मीकि, इसका शुद्ध हमेशा ऐसे होता है। देखो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द बताइए, चेक करो भाई, देखो आराम से, शुद्ध बताइए, शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध आपको बताना है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
हाँ, पड़ोसी गलत है, ये तो शुद्ध ऐसे होना चाहिए, एक मात्रा। परीक्षा आपका शुद्ध भी है और गलत भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपका जो है त्रिपुरारी, ये ऐसे होना चाहिए, त्रिपुरारी, ठीक है। और ये नूपुर आपका उत्तर हो जाए, ये क्या पूछा है, शुद्ध, तो आपका नूपुर जो है शुद्ध हो जाएगा। देखो परीक्षा शुद्ध भी है क्योंकि हम, लेकिन यहां परीक्षा को ये वाला समझेंगे क्योंकि ये परीक्षा आपके जो है, ध्यान रखना, कीचड़ का पर्यायवाची है, ये कीचड़ का पर्यायवाची है। लेकिन यहां जो पूछा गया है ना, स्व विवेक से काम लेना है, यहां पर इन्होंने इस परीक्षा के संदर्भ में पूछा है, उस आधार पर पूछ लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है, तो ये नूपुर आपका एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन करना है, यानी अशुद्ध बताना है। इकाई सही है, ऐर्न सही है, पक्षीगण सही है, कृतकृत्य सही है, उपलक्ष्य, श्वेतांगी, प्रज्वलित, सांस बिल्कुल सही है, तदोपरांत गलत है, निराभिमान गलत है, ये भी बड़ी मात्रा नहीं चाहिए, आर्जवता भी गलत है, तो ये सारे अशुद्ध हैं। निर्भय सही है, निर्लोभ सही है, निस्वार्थ जरूर गलत है, ये ऐसे आना चाहिए, निरुत्साह बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो ये सारे गलत हैं, इसमें तदुपरांत होता है, चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसमें ये आ की मात्रा नहीं होना चाहिए, इसमें बड़ी मात्रा होनी चाहिए, इसमें ता हटा दीजिए। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी ऐसा समूह बताओ जिसमें सबके सब शुद्ध हैं। अत्यधिक शुद्ध है, तात्कालिक बिल्कुल शुद्ध है, प्रज्वलित बिल्कुल शुद्ध है, नहीं ये प्रज्वलित गलत है, ठीक है। ये प्रज्वलित ऐसे आना चाहिए, चेक करो आप भी आराम से, ये लो साहब चेक कर लो, पहले आप चेक कर लो। केंद्रीय सही है, नदियां गलत है, निरोग गलत है, ठीक है, ये दो गलत है। पत्नी सही है, पशु गलत है, साधु गलत है, इसमें दो गलत है। उत्पाद सही है, जगत गुरु सही है, अत्युक्ति, इसमें सारे शुद्ध है। निम्नलिखित में अशुद्ध बताओ, सीधा है तो अशुद्ध शब्द बताना है आपको। शाबाश, ये बार बार आ गया, तदुपरांत अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, उसी प्रश्न को ये ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदी भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर गड़बड़ यहां है, ये लो इस जगह पर गड़बड़ है। निम्नलिखित में किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं, सारे के सारे अशुद्ध बताओ। देखो भाई कौन सा है, देखो आराम से आप, हाँ ज्यादातर शब्द आ गए, ये सभी शब्द अशुद्ध। देखो इसमें उज्ज्वल अशुद्ध है, दोनों सही है, मध्याह्न सही है, स्वास्थ्य सही है, उपलक्ष्य गलत है, 6 आधा आना चाहिए, ज्योत्सना गलत है, ज्योत्सना नया शब्द आया तो लिख देता हूं ज्योत्सना, ऐसे होना चाहिए। सदुपदेश गलत है, आपका क्या होना चाहिए, सदुपदेश होना चाहिए। श्रृंखला गलत है, थोड़ी देर पहले ही आया था ये शब्द, श्रृंखला ऐसा होना चाहिए, श्रृंगार, श्रृंखला, ठीक है भाई। तो इसमें सारे के सारे गलत हैं। बांसुरी सही है, बांसुरी पे भी चंद्र बिंदु लगाओ तो और अच्छा होगा। सन्यासी गलत है, सन्यासी ऐसा होना चाहिए, 2 लगा करके आप, या बिंदी भी लगा सकते हो चलेगा, चांद। तो कुल मिलाकर के आपका सी उत्तर हो गया। सामान्य वर्तमान काल बताओ भाई, सामान्य वर्तमान काल है ना, जिसमें है, ता है, ती है, ऐसी सहायक क्रियाएं आती है, सामान्य वर्तमान। नदी बह रही है, विराज विद्यालय जाता है, माताजी मंदिर जाती होंगी, रिद्धि माँ ने किताब पढ़ी, बताओ। ये तो आपका भूतकाल गया, जाती होगी संदेह हो गया, ये विद्यालय जाता है बिल्कुल सही है, ता है, नदी बह रही है, ये अपूर्ण हो गया, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। तो देखो 4 प्रश्न बन जाएंगे, ये अपूर्ण वर्तमान, ये हमसे जो पूछा है सामान्य वर्तमान, ये संदिग्ध वर्तमान, ये आपका भूतकाल, सामान्य वाला भूतकाल। संभाव्य भविष्यत काल बताओ, भविष्यत काल, भविष्य काल को अभिसंप्राय भी कहते हैं, भविष्यत भी कह देते हैं, भविष्य भी बोल देते हैं। तो इसका बताइए आपके जो है संभाव्य, यानी संभावना हो, जिसमें हो सकता है राधा नहाए, राधा नहाई होगी, राधा जरूर नहाएगी, राधा नहा रही होगी, तो ये तो सब आपके संदेह में आएंगे। ये भविष्य काल में हो सकता है, आगे की बात है, हो सकता है राधा नहाए। किस में आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल होता है जो काम अभी अभी हुआ है, आसन्न भूतकाल जो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, इसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसको पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान तो सीधा पकड़ गए आप, सही बात है, राम विद्यालय जा चुका है। रिद्धीस घर पहुंच चुका था, इसमें कौन सा काल है, था थे थी जिसमें आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, बताओ कौन सा होता है, बताओ, देखो आराम से, हाँ
बिल्कुल पूर्ण भूत होता है आपका, जो जिसमें चुका था चुकी थी आते हैं, पूर्ण भूतकाल होता है। हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है, थोड़ी देर पहले ही समझाया है आपको। अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य बताओ भाई कौन सा है, सोचो। संभाव्य, क्योंकि क्या कहा है, हो सकता है आज वर्षा हो, यानी कि भविष्य में, और वो भी संभावना है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है नहीं भी हो, तो संभाव्य है आपके। अगला देखेंगे अपूर्ण भूत क्या है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसमें रहा था रही थी, है ना, था थे थी में रहा था रही थी। अपूर्ण, अपूर्ण जो है पास्ट में आपका है ना अपूर्ण, तो बालक सो रहा था, ये आ गया, सीधा प्रश्न है आपके। हेतु हेतु मत भूत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जहां पर क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वो हमेशा हेतु हेतु मत भूत होता है। तो भूतकाल की क्रिया दूसरे पर निर्भर है तो हेतु मत भूत, और भविष्य की क्रिया यदि दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो वो आपके हेतु मत भविष्य हो जाएगा। ये बहुत पूछे जाता है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर 2 कान होते हैं, लड़के थक गए थे, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, भूतकाल में है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, भूतकाल की क्रिया है ना, तुम कल मेरे पास आते तो काम हो जाता। गाय दूध देती हैं, वाक्य में किस प्रकार का है, पूर्ण भूतकाल, अनिश्चित वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान है भाई। काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है, यानी काल से किन किन शब्दों में होता है, सर्वनाम में होता है, देखो आप आराम से, क्रिया विशेषण में होता है, विशेषण में होता है, क्रिया में होता है, बताओ भाई कौन सा है। ये प्रश्न जब हमने ये पीपीटी चालू की थी तो प्रारंभ में ही ऐसा प्रश्न आया था, जब भी मैंने ये बात समझाई थी। काल के अनुसार, काल, पक्ष, वृत्ति, लिंग, वचन, ठीक है, पुरुष, तो देखो लिंग वचन तो संज्ञा के भी बदल जाते हैं, सर्वनाम के भी बदल जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन याद रखना काल हमेशा क्रिया का ही बदलता है। बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है, पूर्ण भूतकाल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, नहीं है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना बिल्कुल, या बहुत ज्यादा ईर्ष्या होना, कलेजे पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना, चेक करो आप भी चेक करो। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता का कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, ठीक है, हाँ बताइए कौन सा है। तो देखो भाई आपके देवता कूच करना, देवता कूच करना घबराना नहीं होता है, देवता कूच करने का मतलब होता है हमारी इंसानियत खो दी हमने, हमने अपनी आत्मा की बातें नहीं सुनी, आत्मा हमारी मर गई, मानवता खत्म हो गई। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, इस अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति बताओ, बहुत ही सरल है, बताओ भाई, तो आई भी बहुत बार है। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, ओहो मन चंगा तो खटोती में गंगा, ये रहा मन की पवित्रता, सही है ना, मेरी हर हर गंगा, मन चंगा तो खटोती में गंगा। अरे मन अच्छा है तो कहां तीर्थ यात्रा जा रहे हो, आपके घर में जो पात्र है वही गंगा नदी हो जाएगी, मन अच्छा होना चाहिए। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ बताओ, देखो दो हैं ये, छाती पर सांप लौटना और छाती पर पत्थर रखना। तो छाती पर सांप लौटना तो ईर्ष्या करना है ना, नफरत करना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, मिलता जुलता। अब आपसे पूछा है छाती पर पत्थर रखना, किसी के धन पर लोभा जाना नहीं, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना नहीं, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, बिल्कुल ये है। छाती पर पत्थर रखना क्या होता है भाई, अब छाती पर पत्थर रख लिया, अब हम सहन करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, अब हमने छाती पर पत्थर रख लिया है, अब हम किसी को क्या कहें, हमने छाती पर पत्थर रख लिया है। आग बबूला होना, धोखा देना, बताओ भाई, बहुत गुस्सा होना, विवेक न होना और भड़कना, बताइए क्या होता है, आग बबूला होना, बताओ भाई, बिल्कुल बहुत गुस्सा होना। निम्नलिखित में सुमेलित विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध नहीं मानकर दूसरों पे बरसना, ये भी ठीक है, बताओ कौन सा गलत है। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है, ऊधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोष किसी पर मढ़ना, यह है, बताओ भाई।
ठीक है, देखो वैसे इसमें सभी मिलते जुलते हैं, इसमें ये हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को का मतलब होता है काम को उल्टा सीधा करना। उल्टे बांस बरेली का ये नहीं होता अपना अपराध नहीं मानकर, नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कार्य को उल्टा सीधा करना। उल्टे बांस बरेली को कार्य को उल्टा सीधा करना। उगले तो अंधा निगले तो कौड़ी होए, बताओ क्या स्थिति है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल दुविधा में पड़ना। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना, इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है। थोड़े से लाभ के चक्कर में गूदड़ में लाल नहीं छिपता, गई मांगने पूत खोआई भरतार, गवा चुस्त मुद्दई सुस्त, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ये है साहब, गई मांगने पूत खोआई भरतार, ठीक है। अरे भाई पति लेने गई, वो बच्चा लेने गई थी, पति को भी भूल आई वहीं पर, पति को भी खोयाई, ठीक है ना। तो आपके जो है गड़बड़ हो गया। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ असंगत है? यानी ऐसा बताओ जिसमें मुहावरा और उसका अर्थ गलत है। सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, बिल्कुल सही है, देखते जाओ। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना। बताओ भाई कौन सा गलत है? गलत पूछा है, असंगत, बिल्कुल ये गलत है। अरे सिर पर सवार होना क्रोधित होना नहीं होता, जल्दबाजी करना। अरे क्यों मेरे सिर पर बैठ रहा है, क्यों सिर पर, थोड़ी तसल्ली खा, गम खा थोड़ी सी, बोलते हैं ना अपन। तो सिर पर सवार होना यानी बहुत जल्दी नहीं करना है ना, जल्दबाजी करने के लिए होता है। तो बहुत क्रोधित होना नहीं है, जल्दबाजी करना है। गूलर का फूल होना, ये कई बार प्रश्न पूछा, हालांकि 1-2 साल नहीं पूछा, उससे पहले कई बार आया गूलर का, ये पूछा हुआ प्रश्न है। गूलर का फूल होना, इसका अभिप्राय गुप्त रहस्य प्रकट होना, स्पष्ट दिखाई देना, दुर्लभ वस्तु होना, व्यर्थ की बातें करना। ये अभी 2-3 साल पहले हुआ था ना, 23-24 में कोई डिपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया हुआ था गूलर का फूल होना। बताओ भाई। अरे भैया दुर्लभ वस्तु होना, तो जो गूलर का फूल है ना, गूलर के फूल आते ही नहीं है, और ऐसा कहते हैं जब गूलर में फूल आ जाते हैं, गूलर एक फल होता है, और जब उसमें आते हैं तो कुछ विचित्र बातें भी होती है प्रकृति में, कुछ इसका ग्रामीण लोग कुछ ऋतु परिवर्तन या हमारे प्रकृति से भी कुछ जोड़ के बताते हैं। तो गूलर में फूल नहीं आता है ना, गूलर जानते हो ना, गूलर होता है इतना बड़ा फल आता है, बड़ा पेड़ होता है खूब, तो गूलर आता है, कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं गूलर में, बहुत मीठा फल होता है, तो उस गूलर में फूल नहीं आते, और अगर फूल आएंगे तो कुछ विचित्र स्थिति होती है। काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, ये भी पूछा हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है। लकड़ी का बर्तन, बुरे दिन, छल कपट, दुर्भाग्य, बताओ भाई कौन सा है ना। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, काठ की आंधी अरे बार बार थोड़ी चढ़ेगी, वो तो खत्म हो जाएगी एक बार में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत ही सीधा है, कई बार पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ है, कहीं से पूछा हुआ ही लिया है अपन ने। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूछा हुआ प्रश्न है, इसका अर्थ बताइए। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होना, विद्वान को धन, ये विद्वान में हलन ध्यान रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सुंदर स्त्री को आभूषण। देखो भाई कौन सा है बताओ, ये उत्तर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आरसी दर्पण को कहते हैं। निम्नलिखित सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, उसके अर्थ के साथ मेल करना है। गंगा गए गंगादा, जमुना गए जमुनादा, दाल भात में मूसलचंद, पहले भीतर तब देवता पितर, और सब धान 22 पसेरी। अब इनको जोड़ना है आपको, बताइए भाई। गंगा गए गंगादा, जमुना गए जमुनादा, जिसका कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, जो इधर से उलट पलट जाता है, इधर से उधर पलट, गंगा में गंगादास, यमुना में यमुनादास, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। दाल भात में मूसलचंद, यानी हमेशा अपनी पेट पूजा ही है, जिसको हमेशा हमको तो खाने से मतलब है। पहले भीतर सब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पहले खुद खाओ बाकी दूसरे को खिलाओ, ठीक है। हाँ देखो यहां थोड़ा सा अब गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक सही नहीं बैठ रहा, तो अपन इसको काम चलाते हैं। देखो अब इसको कैसे काम चलाते हैं। दाल भात में मूसल चंद को तो ये कर दो, व्यर्थ का दखल देना, और पहले भीतर तब देवता, सबसे पहले पेट पूजा, खुद को खिलाओ, सब धान 22 पसेरी, एक बुरा ऐसे। अब इसको यूं मिला दो, ठीक है। तो देखो भाई पहले में तो 2 है, तो पहले में 2 कहां है, ए में 2, ए में 2 ये रहा है ना, फिर बी में 1, फिर आपके बी में 1 वाला ये रहा, ठीक है, तो ये वाला आ गया। उसके बाद सी में 4, फिर सी में 4 और ये 3, तो ये आपका उत्तर हो गया सी वाला। चेक कर लो आराम से, है ना, मिलान कर लो, मैंने सुमेलित कर दिया है। निम्नलिखित सूची 1 मुहावरों की सूची 2, उसके साथ अर्थ है, उनको सुमेलित करना है। आंख का नीर ढल जाना, है ना, यानी आंख का पानी गया है ना, अभी देखते जाओ।
अंडे का शहजादा, 99 के फेर में पड़ना, कागजी घोड़े दौड़ाना, बहुत ही अच्छे मुहावरे हैं। देखो भाई, है ना, अब मिलान करो, देख लिया। चलो, आंख का नीर ढल जाना यानी कि निर्लज्ज हो जाना, जिसकी शर्म निकल गई। अंडे का शहजादा होना, व्यर्थ की लिखापड़ी करना, अनुभवहीन व्यक्ति होना, है ना, अनुभवहीन व्यक्ति जिसमें कोई अनुभव नहीं। 99 के फेर में पड़ना यानी फालतू में जो है आपके जो है ये रहा धन कमाने के लगे रहना, इसको लालच भी कहते हैं भाई। 99 का फेर लालच के अर्थ में भी आता है, ठीक है, धन कमाने में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना तो ये हो जाएगा व्यर्थ की पढ़ाई करना, है ना, फालतू की। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कागजों में लिखा पढ़ी चल रही है, नॉलेज कुछ नहीं है। तो आप चेक करो, अब इसमें ए में आपका है 3, तो ए में 3 वाला ये रहा, और बी में है 1 तो बी में 1 ये रहा, सी में है 4 तो सी में 4 ये रहा, और डी में 2 तो ये रहा। तो पहला ही उत्तर हो गया इसका, चेक कर लो आराम से। हाँ, ये आपका जो है अंग्रेजी के शब्द आगे देखो, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, बार बार क्लास में भी अंग्रेजी में मैं गड़बड़ है मेरा मामला, तो आप तो देखो देखते जाइए, रटे पिटे उत्तर जो इसमें आते जाते हैं उनको आप देखते चलिए, ठीक है। अकाउंटेबल, इसका मतलब उत्तरदायी होता है। हाँ देखो भाई, दूसरे का देखो, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का क्या अर्थ है, देखो भाई। हाँ, नल एंड वॉइड, बिल्कुल एकृत और शून्य। इसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है तो आपको मीनिंग रट नहीं है, मुझे आता भी नहीं। देखो सही बात ये, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। एंडोर्समेंट, ये बहुत बार पूछा है, अब की बार एंडोर्स कर दिया, बाकी एंडोर्समेंट भी बहुत बार पूछा जाता है। पृष्ठांकन ये कई बार आया इसलिए मुझे थोड़ा सा याद हो गया। गजट राजपत्र है, इंडेंट मांग पत्र है, सोलेमन सत्यनिष्ठ है। तो बताइए, तो ये आपका पहला ही हो जाएगा, ये अनुमोदित नहीं होता है ना, पृष्ठांकन इस संदर्भ में जो है आपके आ जाता है ये। हाँ, अप्रेंटिस किसे कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ बताइए भाई। अप्रेंटिस बिल्कुल प्रशिक्षु होता है, जो प्रशिक्षु होता है ना, कम वेतन पर सीखने जाता है। हाँ, द बेनेडिक्टरी आपके जो है सेरेमनी वाज हेल्ड इन ऑडिटोरियम, इसमें रेखांकित यानी इस वाले का बताना है आपको, इतने का बताना है आपको, ठीक है ना, आपको जो है इतने का बताना है। आशीर्वाद समारोह, आपके जो है उद्घाटन समारोह, धार्मिक आयोजन और आपके वैवाहिक, बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये आशीर्वाद समारोह हो जाएगा। हाँ, डिटरेंट पनिशमेंट के लिए बताइए भाई, डेटरेंस पनिशमेंट के लिए बताइए आपका, ठीक है, निवारक दंड होता है, बिल्कुल सही है। द डिस्चार्ज पिटीशन हैज बीन केप्ट इन एबियंस, तो इसमें ये अंडरलाइन कर दिया। आपके डिस्चार्ज, आपके पिटीशन बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। डिस्चार्ज पिटीशन उन्मोचन याचिका होती है। हाँ, बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, बोनाफाइड का, बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, नकली, नकली ये नहीं है। हाँ, डिस्क्रिपेंसी में भी रिकॉन्क्लाइड, इसका पारिभाषिक जो है आपको बताना है। विसंगति का समाधान कर लिया जाए। मॉडस ऑपरेंडी का हिंदी अर्थ क्या होता है बताओ। कार्य प्रणाली, ये वापस आ गया अप्रेंटिस के लिए हिंदी, ये तो अभी अभी आया था ना, प्रशिक्षु, रिपीट हो गया ये, है ना, ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया। हाँ, प्रशिक्षु हो जाएगा। हाँ, नौसिखिया भी इसी का होता है, लेकिन प्रशिक्षु करना है, पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षु होता है, हालांकि इसका यही मतलब है, ठीक है। हाँ, ये भी इसका ये मतलब है, लेकिन ये आपका प्रशिक्षु ही करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपके आया हुआ है। असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट और आपके सुपरवाइजर, इसका जो है आपके हिंदी अर्थ बताना है ना, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका जो है आपको हिंदी अर्थ बताना है। सहायक परिवहन पर्यवेक्षक, बिल्कुल सही बात, सहायक, ये असिस्टेंट यानी सहायक, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन होता है, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक। 176 का बताइए भाई। रीजनल
ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ, इसको क्या बोलते हैं बताओ, है ना, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ होता है ना, हाँ, आरएस की समकक्ष होती है, आरएस में जो थोड़ा, तो वो आपके आरटीओ होता है, हालांकि ये भी अच्छी होती है, तहसीलदार, आरटीओ, आरपीएस, प्रॉपर आरएस जो एसडीएम बनते हैं उसी टाइप की सर्विस है आरटीओ, प्रादेशिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। हाँ, डिसवर्सिंग अथॉरिटी, इसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा आपका है, आपके इसको क्या कहते हैं बताओ, संवितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी होता है ये। हाँ, डिस्क्रिएशनरी पावर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिएशनरी पावर को क्या बोला जाता है, विवेकाधिकार बोला जाता है। डिस्चार्ज पिटीशन, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया वापस, ठीक है, ये आपके रिपीट हो गया। डिस्चार्ज पिटीशन पहले लाइन में दे दिया, अब अलग से दे दिया, बाकी वही है आपका, रिपीट हुआ है, अभी आपको पता ही है इसका क्या है, उन्मोचन याचिका, रिपीट हो गया ये। हाँ, कॉन्टेंशन, इसके लिए उपयुक्त हिंदी बताना है, प्रतिविरोध। डिफेंडेंट शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी बताइए आप, प्रतिवादी, बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त यानी गलत बताना है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने, बिल्कुल निजी सम्मति होती है अधिकारी अर्धशासकीय पत्र में। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त न हो तब बिल्कुल सही अर्धशासकीय भेजा जाता है। अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग होता है, ये आपका गलत है। इसमें पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होती है, तो यही गलत है। ये अन्य पुरुष कभी नहीं होता, ध्यान रखना, ये उत्तम पुरुष होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये आपके उत्तम पुरुष होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा उत्तम पुरुष होता है। निविदा का उद्देश्य, देखो निविदा के बारे में अपन ने बताया था, है ना, जिसमें आपके क्या है, कोई काम करवाना है, कोई बिल्डिंग का मटेरियल लेना है या कुछ बेचना है, नीलामी या फिर नया भवन बनवाना है, कुछ भी निर्माण। शासकीय आदेश का संचरण होता है, अभी तक देखते हैं। संबद्ध विभाग के निर्माण खरीद आदि कार्य होते हैं, है ना। विभागीय कमियों से अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, ये भी नहीं। आम जन को विभाग के परिचित नहीं, ये भी गड़बड़। तो हमारा ये होता है, क्योंकि फाइनली इसमें क्या होता है, निर्माण कार्य, खरीद कार्य ऐसे होते हैं निविदा में, जिसको अंग्रेजी में टेंडर कहते हो आप, जिसे अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं अपन। परिपत्र के विषय में, परिपत्र को क्या बोलते हैं, सर्कुलर। एक साथ सूचना देनी हो, सारी सूचना एक साथ देनी है सब डिपार्टमेंट को, सर्कुलर कहते हैं अंग्रेजी में। असंगत कथन बताना है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता, ये तो ठीक है, हो भी जाता, नहीं भी होता है, कोई फास्ट नहीं है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, नहीं, गड़बड़ है, अधोलेख का प्रयोग होता है, यानी लास्ट में जो पृष्ठांकन है लिखते हैं, तो अभी तक तो ये गलत है। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, हाँ लिख देते हैं इसमें। व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, ये भी गलत है, ये तो गड़बड़ झाला हो गया, इसमें तो बहुत सारा हो गया, ओहो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। इसमें परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है। व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, नहीं, ये तो सबको जाता है एक साथ, परिपत्र सबको जाता है, इसमें ये भी गड़बड़ है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, ये तो चल जाएगा भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो, महोदय, संबोधन यानी महोदय लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखें, पर ये दो गलत हो गए इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है बोनस हो गया भाई, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया इसमें, क्योंकि देखो एक व्यक्ति को कभी जाता ही नहीं है, एक ये सबको जाता है, समस्त अधिकारी, परिपत्र हमेशा समस्त को जाता है, समस्त, तो ये गड़बड़ है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग होता है। अधोलेख का मतलब होता है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन लिखा जाता है इसमें, कॉपी भेजी जाती है, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर भी ये है कि अगर मान लो परीक्षा में आ जाए और मान लो कि भाई उत्तर ही दे के आना है, तो फिर यही करके आना है, ठीक है, आपको यही करके आना है, बाकी ये बोनस है। कार्यालय पत्रों की भाषा क्या होती है, औपचारिक, काव्यात्मक, सरल, बोलचाल की भाषा नहीं, औपचारिक बोलते हैं इसको, प्रशासनिक भाषा भी बोलते हैं इसको, संवैधानिक भाषा भी बोलते हैं, शब्द बदल में आ जाए तो संवैधानिक भाषा भी बोलते हैं इसको। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी, अधिसूचना, परिपत्र, क्योंकि सबको भेजिए ना, बहुवचन हो गया, विद्यालयों, समस्त प्राचार्य, एक साथ लिख देंगे समस्त प्राचार्य, तो सभी विद्यालयों को, महाविद्यालयों को जिनको भेजी जाएगी तो वो परिपत्र जाएगा।
अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संबोधन में महोदय महोदया शब्द का प्रयोग नहीं होता, है ना, बिल्कुल ठीक है, नहीं होता। इसमें तो आदरणीय लिख सकते हैं, प्रिय लिख सकते हैं, महोदय महोदया तो सामान्य पत्र में लिखते हैं, संबोधन जैसे सरकारी पत्र में लिखते हैं। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, बिल्कुल सही है ये तो, है ना। आपको गलत करना है तो अभी तक तो यही हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सही है आपका, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। पत्र क्रमांक में अर्धशासकीय अथवा अर्ध सरकारी या डीओ लेटर का उल्लेख होता है, ये भी सही है भाई, है ना। इसमें जब पत्र क्रमांक लिखते हैं ना, उससे पहले डीओ लिख देते हैं या ऐसा, ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं, ए और शा, उसके बाद पत्र क्रमांक आता है। जैसे मान लो आपने लिखा 40, 10, ठीक है ना, जो भी लिखना है आगे, तो इस तरीके से पहले अर्धशासकीय लिख देते हैं। पत्र की समाप्ति पर भवदीय भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। अरे होता है इसमें तो भाई, है ना, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ ज्यादा होता है, बाकी भवदीय भी लगा सकते हो, तो ये आपका गलत हो गया, है ना। इसमें प्रयोग होता है, बल्कि इसमें तो आत्मीयता का पत्र है, इसमें तो जरूर होता है। बाकी पत्रों में करो ना करो, परिपत्र में करो ना करो, चल जाएगा, लेकिन इसमें तो बल्कि जरूर होता है, क्योंकि तो आत्मीयता का पत्र होता है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की कौन सी शैली होगी? प्रिय श्री रमेश महोदय, अभी मैंने बता दिए तो सीधा प्रिय श्री, अभी बताया ना, प्रिय श्री, आदरणीय श्री, प्रिय श्रीमती, ऐसे शब्द होते हैं, इसमें आत्मीयता के शब्द होते हैं। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान प्रधानमंत्री नगरपालिका, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय। और राम रे, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले, भाई देखो नगर पालिका को लिखना है तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय, तो इसमें देखो सब गड़बड़ कर दिया, श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका, तो ये आपका बनना चाहिए था, ये बाकी सारा गड़बड़ झाला है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, है ना, तो मुख्यमंत्री को लिखना है तो फिर ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो शुद्धता के हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें कहा है अधिकारी को लिखना है आपको, तो ये गड़बड़ हो गया। प्रधानमंत्री नगरपालिका ऐसा कोई होता ही नहीं है। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, तो ये भी आपका तो सब गड़बड़ झाला कर दिया, तो सारा ही प्रश्न बोनस का काम है। लेकिन नगरपालिका को लिखोगे आप तो, है ना, तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय और लगाना चाहिए यहां पर, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जब आपका ये उत्तर बनेगा सही, तो ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सफाई के लिए आप मुख्यमंत्री को नहीं लिख पाओगे, आप नगर पालिका में लिखोगे, ठीक है ना, मोहल्ले में जो है नगर पालिका, तो ये आपको करना है। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किशोर हस्ताक्षर करता है, हमेशा ये टिप्पणी लेखन चलती है, दस्तखत यहां होते हैं, ठीक है, फिर टिप्पणी, फिर दस्तखत, फिर टिप्पणी, तो दाईं ओर, तो ये आ जाएगा दाईं ओर करता है, ठीक है, दाईं ओर करेगा। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, आपको देखना है कथन 1 और कथन 2। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। कथन 1 और दोनों सत्य हैं, बिल्कुल दोनों सत्य है। कथन 1 और दोनों असत्य, नहीं भाई दोनों असत्य नहीं है, ठीक है। पत्र में आपके जो है मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, बिल्कुल होती है। कथन 1 सत्य है किंतु 2 असत्य, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। ये तो सब गड़बड़ झाला कर दी है ना, कथन पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो आपके कथन 1 और दोनों सत्य हैं, ये हो जाएगा। अगर यहां याद रखना शासकीय पत्र होता, अगर ये सरकारी पत्र होता, ऐसे लिखा होता, तब ध्यान रखना इसमें ये वाला होता। क्यों? क्योंकि पत्र में कभी भी, फिर शासकीय पत्र में मैत्रीपूर्ण नहीं होता, इसमें सिर्फ पत्र दिया है ना, तो ध्यान रखना ये उत्तर है। शासकीय पत्र होता तब ये उत्तर होता। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, संक्षेपण कोई पत्र होता ही नहीं है भाई, बताओ, है ना। व्यापारिक पत्र तो होते हैं, व्यावसायिक, आधिकारिक भी होते हैं, है ना, पल्लवन नहीं होता भाई, 5 नहीं है, व्यक्तिगत भी पत्र होते हैं, तो 1 और 5 नहीं है। अब इसमें देखो 1 और 5 का लेखन ऑप्शन ही नहीं, ये रहा 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। तो देखो ये भी कोई पत्र लेखन नहीं होता और ये भी कोई पत्र, ये तो पल्लवन संक्षिप्तीकरण है। व्यापारिक पत्र होते हैं जिनको व्यावसायिक पत्र कहते हैं, ये आधिकारिक होते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं, तीनों प्रकार हैं पत्र के। निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता, विचारों का दुरूहता, विचारों में व्यंग्यात्मकता, विचारों में क्रमबद्धता, विचारों में अस्पष्टता, नहीं ये क्रमबद्धता बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है? विज्ञप्ति,
अनुस्मारक अधिसूचना निमंत्रण नहीं है भाई। निमंत्रण पत्र तो हमारा व्यक्तिगत है, सामाजिक है, घरेलू मामला है, किसी को जीमने के लिए बुलाना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, सही है। अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी किया जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कथन एक असत्य है किंतु दो सत्य है। कथन एक सत्य है किंतु दो असत्य है। कथन एक और दो दोनों असत्य है। कथन एक और दो दोनों सत्य है। ये उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार है। कार्यालय ज्ञापन, बिल्कुल ये भी सरकारी पत्र होता है। संवेदना पत्र ये नहीं होता है। परिपत्र होता है। अनुस्मारक होता है। विवरण पत्र नहीं होता है। तो इसमें आपका पांचवा और आपका दो और पांच का उत्तर देखो, इसमें फिर लपड़ा कर दिया। अच्छा, प्रकार हैं तो आपका 1, 3 और 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 किसमें आया? 1, 3, 4 ये रहा, सी उत्तर हो गया। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण करने के लिए लिखा जाता है, ज्ञापन, सही है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी सही है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है ना ही अंत में प्रशंसा होता है, ये भी सही है। ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, ये कोई खास बात नहीं है ना, ये कोई खास। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन भी अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है ना ही अंत प्रशंसा, तो ये उत्तर है इसका, ठीक है ना। दाईं तरफ यहां पर नहीं लिखा जाता, प्रेषिती प्राप्तकर्ता का नाम पता नहीं, दाईं तरफ नहीं होता, हमेशा बाईं तरफ होता है, ठीक है, बाईं तरफ होता है, ये ध्यान रखना, बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ बिल्कुल नहीं होता है, ये बाईं तरफ होता है, ये गलत है आपका। दाईं तरफ तो केवल निजी पत्रों होता है, जो घरेलू पत्र होते हैं ना, माता पिता भाई बहन इनको लिखते हैं, उनमें होता है। कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, बताओ। साधारण कार्यालय पत्र कौन सा करेंगे बताओ। कोई भी आपको जो है सरकार हो या प्राइवेट हो, यहां पर आपको दोनों ही लिख दिया, राजकीय या गैर राजकीय, यानी कि प्राइवेट हो या सरकार, तो याद करो विज्ञप्ति। कोई भी, चाहे प्रशासनिक बात हो, सरकार की हो चाहे निजी व्यक्ति की हो, आम जनता तक पहुंचाना है तो हम क्या कर देंगे? सीधी सी बात है, विज्ञप्ति जारी कर देंगे अखबार में, सब तक पहुंच जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। निविदा में अनुमानित राशि और कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है, ये भी सही है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ये गलत है भैया। निविदा प्राइवेट आदमी भी कर सकता है, कोई कंपनी भी जारी कर सकती है। आम आदमी का कोई बड़ा काम है, अपने घर में कोई बड़ा कार्य है, तो आम आदमी भी निविदा जारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत है। अधिसूचना के संबंध में सही कथन बताना है। अधिसूचना के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता, ये तो गलत है भाई, इनके लिए तो होता है ना, ये तो गलत है। राजपत्रित अधिकारी, इनके लिए तो होता है अधिसूचना का प्रयोग। अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति बिल्कुल अधिसूचना होता है, ये गलत है, अपन को सही बताना है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, बिल्कुल ये कथन अभी तक सही है। सरकारी नियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता, गलत है ये तो। अरे भाई, अधिनियम के लिए तो होता है, कोई संविधान में संशोधन होता है, कोई नया विधेयक आता है तो सब कुछ बनता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य नहीं, बल्कि अन्य पुरुष में ही होता है, ये भी गलत है। तो देखो तीनों वाक्य गलत हैं, ये वाला आपका सही है। और इस प्रकार से आपको 200 प्रश्नों की जो है यहां पर ये क्लास आपकी हुई है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है बहुत फायदा मिला होगा और आगे ऐसे ही परीक्षाओं में आपको फायदा मिलता रहेगा, ठीक है भाई। तो आप आराम से माइंड मैप का आप जो है देखते रहा करो, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो है आप ज्यादा से ज्यादा अपने, है ना, सबको जो है बता दिया करो, ठीक है भाई। इसी के साथ शुभकामनाओं।